थैंक यू। उम्मीद करता हूं ये सहयोग बना रहेगा। थैंक यू सर। नमस्कार इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद बोलूं कि प्रयाग बोलूं? क्योंकि आखिरी बार जब मैं इधर आया था तब इसका नाम इलाहाबाद था और आज आया हूं तो प्रयाग है, पर आप लोग वहीं के वहीं हो, है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, तो आप लोग वो उम्मीद मत रखिएगा जो आप एक ट्रेनर से रखते हैं। मैं एक प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ। आज सिर्फ आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, ये इंडस्ट्री के बारे में जो मुझे पता है, जो मुझे सीखने को मिला, वो मैं आपको देने के लिए इधर आया हूँ। देखिए, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, मैं पिछले 3 अवसर पे यहाँ पे आने के लिए हाँ कर चुका था और फिर भी नहीं पहुँच पाया। और अब की बार मेरे को विनय भैया मिले थे बॉम्बे में और उन्होंने बोला सर अब आप डेट बताओ और उस डेट को हम लोग मिलेंगे। तो मैं बोला सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, क्योंकि सैटरडे और संडे अगर पूरा रिकॉर्ड देखा जाए 4 साल का, तो मैं सिर्फ 3 संडे बॉम्बे में रहा, बाकी सारे संडे माई लाइफ स्टाइल के लिए इधर उधर गया। तो मैं बोला मेरे संडे जो है एडवांस में 3 महीना बुकड रहते, आप संडे को छोड़ के कोई दिन बताओ। तो उन्होंने बोला 24 तारीख। तो मैं बोला डन। और क्योंकि मैं हाँ कर कर के 2-3 बार नहीं आ पाया, तो इन्होंने बोला प्रूफ के लिए आपकी टिकट चाहिए, लास्ट में आप फिर यही बोलेंगे मेरे को टाइम नहीं है। तो मैंने टिकट भेजी और मैं आज आप लोगों के सामने, इसका पूरा श्रेय विनय मिश्रा जी को जाता है। देखिए क्या होता है ना, घर की जो मुर्गी होती है वो दाल बराबर होती है कि नहीं होती? आप इस कहावत को समझते हैं? घर में अगर, मतलब ये तो पंडितों का एरिया है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर कहावत है, मैंने तो बनाई नहीं। तो घर में अगर मुर्गी भी बनेगी तो लगता है दाल बनी है। और मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपके विनय भैया, आपको लगता होगा इनको तो हम रोज़ देखते हैं, ये एक दिन पहले मेरे साथ ये रुद्रपुर में थे। जितना आप लोग इनको प्यार नहीं करते, इससे 2 गुना प्यार उनको वहाँ मिलता है। और ऐसे पूरे इंडिया में इनका नाम है। तो आप लोग रियली वेरी लक्की हो कि आप ऐसे लीडर के नीचे है जिनको बाहर से न्योता आता रहता है, सर आप आओ हमारी टीम को चार्ज करो, और ये आपके लिए 24 आवर्स आपको चार्ज करने के लिए आपके आसपास ही घूमते। इसके लिए आप लोग वेरी लक्की हो। दूसरा, जो नए नए एनटीसी बने हमारे जीतलाल जी, तो जीतलाल जी के कितने टीम के लोग इधर बैठे हुए हैं, जरा हाथ उठाएंगे। देखिए, अब आप लोगों को जीतलाल जी का सम्मान करना है ताली बजा के, देखते हैं आप में कितना दम है। तो आगे शुरू किया जाए, क्योंकि क्या है मेरे पास वक्त कम है, मेरी अभी फिर 2 बजे की फ़्लाइट है, मुझे फिर वापस आगे जाना है। तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहले तो ये बताइए कितने लोग मुझे जानते हैं इधर, क्योंकि आज मैं तकरीबन 2 साल के बाद आया हूँ। अब जिसमें से जितने फेसबुक पे जानते हैं वो ज़रा हाथ खड़ा करो, क्योंकि रहस्य मेरे को बाद में पता चला। मैं बोला इतने लोगों को तो मैं भी नहीं जानता, ये लोग कैसे जानते? तो वो बोले सर फेसबुक से जानते हैं आपको। और जितने लोग मुझे नहीं जानते, आप लोगों को भी सुन के खुशी होगी, मैं भी आपको नहीं जानता, आज पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम आलोक पांडे है। एज ए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, जो MI लाइफस्टाइल का वेस्ट जोन का ऑफिस है, उधर बैठता हूँ बॉम्बे में। डायरेक्ट सेलिंग में आज 16 साल पूरे हो गए। 16 साल का जब पहला दिन था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मेरा इसी मैनेजमेंट के साथ में था। और जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे या जब तक मेरा कैरियर रहेगा, मैं इसी मैनेजमेंट के साथ में आपको मिलूँगा।
अब आप मेरे को बताइए कितने लोग इधर ऐसे हैं जो इस बिजनेस में अब आ चुके हैं और अपने सपने पूरे करना चाहते हैं आने वाले टाइम में, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनके सपने पूरे हो चुके हैं। देखिए ये मेरा अनुभव बताता है, ये 16 साल का, मैंने आपको बताया मैं ट्रेनिंग देने नहीं आया, मैं मेरा अनुभव शेयर करने आया। मेरा अनुभव ये बताता है, अगर इस हॉल में आज 300 लोग हैं, ये 300 लोग अगर हम ध्यान रखें 2 साल के बाद, इसमें से 30 लोग इसी हॉल में दोबारा मिलेंगे, बाकी 270 लोग अपनी ज़िंदगी में वापस जो काम कर रहे थे वहीं पहुंच गए होंगे। ये हकीकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। 10% लोग इसके अंदर टिके रहते हैं, 90% लोग इसमें से आउट हो जाते हैं। पर एक हकीकत ये भी है कि जो 10% इसके अंदर टिका रहता है वो 100% इसके अंदर सक्सेसफुल बनता है, लखपति बनता है, करोड़पति बनता है और अपने सपने पूरे करता है। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आज जितने आदमी बैठे हैं उसमें कौन से वो 10% है जो आने वाले 3 से 5 साल इस बिज़नेस के अंदर रहेंगे। ये फैसला आपको करना है, ये आने वाला टाइम करेगा। अगर जितने लोगों ने हाथ उठाया, सबसे पहले तो ये होने वाला है कि जो अब तक की हिस्ट्री है वो टूटेगी, 10% वाली, 15% वाली। और दूसरी बात ये होने वाली है कि आने वाले टाइम में या तो ये चीज़ सच होने वाली है। तो ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करेगा कि इस इंडस्ट्री में आप कामयाब बनोगे कि नहीं बनोगे। ये मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस बताता। तो आज जो भी मैं बोलूँगा ये उन 10 से 15% के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सुनेंगे सारे, समझेंगे सारे, अप्लाई सिर्फ 10 से 15% करेंगे। जो ये 10 से 15% इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, मेरी गारंटी वो इधर सक्सेसफुल भी होंगे और करोड़पति भी बनेंगे और अपने सपने भी पूरे करेंगे। फैसला आपके हाथ में। आप 15% में रहना चाहते हैं या 85% में आने वाले टाइम में रहना चाहते हैं? तो आप लोग तैयार हैं? देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे एक चीज़ का पूरा विश्वास है कि इन लोगों के जो सपने, अगर उनको लगता है कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं या मैंने पिछली लाइफ में पूरे कर लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आप जाके अपने घर वालों के पास मिलिए, जाके उनसे जाके पूछिए कि वाकई हमारे सपने पूरे हुए क्या। तो वो इतनी लंबी लिस्ट देंगे कि आप सोचोगे ये लाइफ टाइम तो गया, ये ज़िंदगी में ये सब होने वाला नहीं, जितना हो रहा है वो गुजारा करो। अगर इस लाइफ से बाहर जाना है तो आपके पास ना सारी इंडस्ट्री आप ढूंढ लो, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री मिलेगी, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आपके सपने पूरे करने की क्षमता रखती है। सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में आप लोग रियली वेरी भाग्यशाली हो कि आपको एक ऐसी कंपनी मिली जो वाकई में आपके सपने पूरे करेगी। वो है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं ये मानता हूँ आप इस बिज़नेस में ऐसे ही नहीं आए, किस्मत ने आपको चुना है इस बिज़नेस के लिए। आपके ऊपर अब निर्भर करता है कि इससे आप क्या करेंगे। क्योंकि मेरे 16 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके ऊपर कर्जा था, जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, जो आम जिंदगी गुजार रहे थे। आम आदमी, कोई रिक्शा चलाता था, कोई साइकिल थे, कोई कैसे गुजारा कर रहा था। सिर्फ इस बिज़नेस में आए और अपने ऊपर भरोसा रखा और जैसे सिखाया गया वैसे उन्होंने किया। आज वही लोग लखपति करोड़पति छोड़िए, उनकी आने वाली पीढ़ी तक इस बिज़नेस में हमारी कंपनी के अंदर उन्होंने सेटल कर दी। ऐसे में आपको कम से कम 100-200 एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जो सेम आपकी तरह कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज्वाइन हुए थे, पर सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखा, जैसे बताया गया वैसे किया और उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो लक्की क्यों है? देखिए यहाँ पे शादीशुदा लोग भी होंगे, है कि नहीं है? कितने लोग शादीशुदा हैं? अच्छा, आप लोगों का ये मानना है ना कि जो हमारा समझिए लेडीज़ है तो उसका पति, और पति है तो उसकी पत्नी, मतलब बेटर हाफ, हमारे जो अर्धांगिनी है, मतलब वो अगर बिल्कुल सही मिलेगी तो ज़िंदगी सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी? ये यस वो लोग बोल रहे हैं जिनकी वाकई सही है, और जिनकी सही नहीं है वो बेचारे सुन ही रहे हैं बस, उनको पता है कितने दुखी हैं। ये मैं सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुननी है, क्यों आप लोग लकी हो? क्योंकि आपको आपके कैरियर के लिए एक ऐसी कंपनी मिल गई, जैसे आपको एक सही वाइफ मिलती है लाइफ के अंदर,
और जब सही वाइफ मिलती है तो लाइफ कितनी सुखी जाती है। आपको सही कंपनी मिल गई, ये आपकी पूरी लाइफ बदल के छोड़ देगी। ऐसी कंपनी आपको मिली हुई है। यहाँ पे लोग ऐसे भी होंगे जो 1.5 साल से जुड़े हुए, ऐसे भी लोग होंगे जो अभी जुड़े, ऐसे भी होंगे जो 6 महीने हो गए। मैं तकरीबन सबके लिए एक कॉमन बात करूँगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिन लोगों ने भी करोड़ों कमाए, मैं पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा, 5-10 हज़ार रुपये महीना कमाया, 50,000 कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, 3 लाख कमा लिया, वो वाले नहीं। जिन्होंने करोड़ों कमाया और जिन्होंने वो सपने पूरे किए जो उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं थे। अगर वैसे सपने पूरे कर रहे हैं तो एक चीज़ आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल डाल लीजिए कि आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रुक के काम करना है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि कितने लोग या तो इस बिज़नेस को छोड़ के चले गए या इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं और प्लेटफॉर्म पे चले गए और वहाँ पे उनको वो सफलता नहीं मिली, वो सिर्फ पैसे कमाने में जुटे रहे और सपने इधर जो टिके रहे उन लोगों ने पूरे किए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको आज जो प्लेटफॉर्म मिला है, सारी ज़िंदगी आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रुकना पड़ेगा। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रुक गए तो गारंटी मैं आपको देता हूँ, आपके वो सपने पूरे होंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनियाँ बहुत है। आपके इलाहाबाद में भी बहुत सारी कंपनियाँ होंगी, अलग अलग नाम होंगे। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ, मैं बॉम्बे में जहाँ पे बैठता हूँ वहाँ पे तो दिन में 2 चालू होती है और शाम को 3 बंद हो जाती है। इतनी सारी कंपनियाँ हैं। क्यों माई लाइफस्टाइल सबसे अच्छी है और क्यों आप लोग भाग्यशाली हो कि आप इस कंपनी में आए? आप लोग जानना चाहते हैं? देखिए, कोई भी 4 व्हीलर, अगर इसको 4 व्हीलर कहलाना है तो एक 4 व्हीलर जिसको हम 4 व्हीलर बोल सकते हैं, उसमें कितने व्हील होने चाहिए, कितने टायर होने चाहिए? 4 टायर होने चाहिए। 3 टायर वाले को 4 व्हीलर बोल सकते? 2 टायर वाले को बोल सकते? नहीं। 4 व्हीलर उसको बोलते हैं जिसके पास 4 टायर होते हैं। ऐसी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके पास ये 4 टायर है, वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जिसमें एक भी टायर गड़बड़ है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में डाल दिया। अब ये 4 टायर कौन से हैं? इनको हम 4P या 4 पिलर भी बोल सकते हैं। मैं आपको एक एक करके ये 4 पिलर बताऊंगा। जब ये 4 पिलर बता के ख़त्म हो चुका होगा तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों वाकई आप लोग भाग्यशाली हो, आप ऐसी कंपनी के अंदर हो। तो आप लोग जानना चाहते हैं? देखिए, तो सबसे पहला टायर, ये जो सबसे पहला पिलर जिसको हम बोलते हैं कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, वो होता है उसका मैनेजमेंट। मेरे को बाकी कंपनियों के मैनेजमेंट का इतना आइडिया नहीं, मैं आपको माई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट का थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ। देखिए, मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे टॉप, जो मेरे भी बॉस हैं, उनको बोलते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उनका नाम है मिस्टर कैलाश भट्टड़। कितने लोग जानते हैं उनको? वो इलाहाबाद बहुत बार आए हुए और विनय भैया के बिल्कुल बड़े भैया समझ लो, इतने क्लोज हैं उनके। और जब जब विनय भैया ने उनको बुलाया, उन्होंने मेरे ख्याल से आज तक मना नहीं किया। और वो एक ऐसे आदमी है जो आपको स्टेज के ऊपर कम मिलेंगे, पर उनको एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का 17 साल का एक्सपीरियंस है और वो चेन्नई में बैठते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, जब आप इस इंडस्ट्री में आगे आगे जाएंगे तो आपके पास दूसरी कंपनी के लोग आएंगे, आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे। हो सकता है आपका दिमाग भटक जाए और आप लोग रास्ता भूल जाओ। आज जो मैं बताता हूँ, अगर इसको दिमाग में डाल लिया और इसको आपने समझ लिया, और आने वाले टाइम में कोई भी कंपनी का आपको आगे कुछ भी समझाएगा, आपने सिर्फ अपनी कंपनी का उसको ये वाली चीज़ें समझा दी तो वो अपनी कंपनी छोड़ के इस कंपनी में आ जाएगा। इसके लिए ये सब आज जो मैं बता रहा हूँ, फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो 15% है उनके लिए बोल रहा हूँ जो आने वाले टाइम में इस बिज़नेस में टिकने वाले हैं। तो मैनेजमेंट में हमारे CEO साहब हैं, चेन्नई में बैठते हैं। उसके बाद है हमारे COO सर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मिस्टर सलील मैथ्यू। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे उनको। कितने लोग जानते हैं उनको? ये ज्ञान का भंडार है। इनको 24 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। कितने लोग हैं इधर जो 24 साल से नीचे हैं, कम उम्र के, जिन्होंने हाथ उठाए ना? आप लोग जब पैदा नहीं होते, वो जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। तो ये उनका एक्सपीरियंस है, इतना उनको ज्ञान है और वो महाराष्ट्र में रहते हैं। तो ऊपर आगे CEO साहब, उसके नीचे COO साहब, उसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, जिसमें से एक आपके सामने खड़ा है। मैं मार्केटिंग का काम देखता हूँ। मार्केटिंग का काम मतलब मेरे जिम्मे क्या है, पूरे इंडिया में इधर उधर लीडरों से मिलना, उनकी तकलीफ़ें दूर करना, उनके लिए प्लानिंग करना और
हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के पूरे इंडिया में जिधर भी प्लान होते हैं, जिधर भी ट्रेनिंग होती है, जिधर भी GTS होते हैं, इन सबको प्लान करना और मैनेज करने का काम मेरा है। तो ये दो, उसके बाद में, और इसके साथ में जो मेरे साथ में एक दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हैं सुनील सिंह जी। उनका नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पर कभी बाई चांस आपका कोई चेक नहीं आया, आपका कभी ID रुक गया, कभी इनकम होल्ड हो गया, कभी कुछ भी हो गया, उस दिन आपको उनका नाम बराबर पता चल जाएगा कि सुनील सिंह जी कौन है। तो सुनील सिंह जी का काम है बैक एंड। आप लॉगिन करते तो BV दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपका BV मैच हुआ तो चेक निकला कि नहीं निकला, NFT हुआ कि नहीं हुआ, ID के ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। कहने का मतलब बैक एंड का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो सुनील सिंह जी संभालते हैं, और वो भी चेन्नई में बैठते हैं, चेन्नई बेस्ड है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये पता भी नहीं है, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है अगर वाकई आपको इस बिज़नेस में 3 से 5 साल टिकना है। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट हो गए। इसके बाद इनके नीचे आते हमारे 5 जोन ऑफिसेज आते हैं। जोन मतलब हर एक भारत को हमने 5 जोन में बांट दिया। तो इसमें नॉर्थ जोन है जो नॉर्थ में आता है, जिसमें इलाहाबाद भी आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया। इस नॉर्थ जोन में 2 रीजनल मैनेजर है हमारे, एक भरत जैन जी और एक राज ठाकुर जी। आपने नाम सुना हुआ है। इन लोगों का काम है डे टू डे आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना, आप लोगों के साथ बैठना, आप लोगों के साथ मिलना, और बिज़नेस में आप लोगों को जो सपोर्ट चाहिए ये लोग 24 आवर्स वो आपके लिए काम करते हैं। तो ये लोग कहाँ बैठते हैं, ये लोग दिल्ली में जो ऑफिस है उधर बैठते हैं, और जो दिल्ली का ऑफिस है वो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है। माई लाइफस्टाइल का कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ तो किधर हुआ, दिल्ली में, और दिल्ली में ये दोनों रीजनल मैनेजर बैठते हैं, और ये नॉर्थ इंडिया के 11 स्टेट संभालते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में 2 RM हो गए। इसके बाद हम चलते ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया में जिसमें बंगाल आता है, झारखंड आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है, इसमें हमारे एक रीजनल मैनेजर मिस्टर गुना शेखरन, वो कलकत्ता में जो ऑफिस है माई लाइफस्टाइल का उधर बैठते हैं। ये उधर बैठ के उधर की वही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो इधर भरत जैन जी और राज ठाकुर जी आपकी सॉल्व नॉर्थ इंडिया की करते हैं, वो ईस्ट इंडिया की करते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जिनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जिसके अंदर मणिपुर, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, सिक्किम, ये सारे स्टेट आते हैं। वहाँ पे निरोशन जी बैठते हैं। कुछ लोग इधर जानते भी होंगे उनको। कितने लोग निरोशन जी को जानते हैं? वो पहले यहाँ पे दिल्ली के RM रहे थे, फिर एक जब जोन और बढ़ा तो उनको नॉर्थ ईस्ट का कार्यभार संभालने के लिए भेज दिया गया। तो वो नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं, गुवाहाटी में वो ऑफिस है। तो अब तक हमारे कितने ऑफिस मैंने आपको गिनवा दिए? 3 गिनवाए। एक दिल्ली में नॉर्थ जोन का ऑफिस, ईस्ट में ईस्ट जोन का ऑफिस, कलकत्ता में, और उसके बाद गुवाहाटी में जहाँ निरोशन जी बैठते वो नॉर्थ ईस्ट का ऑफिस हो गया। इसके बाद वेस्ट जोन का ऑफिस है बॉम्बे में, और वेस्ट जोन के जो RM हैं उनका नाम है श्रीकांत जी। शायद आप लोगों को इतना नाम नहीं पता हो क्योंकि इस एरिया में वो अभी तक आए नहीं है। तो वो वेस्ट जोन के 4 स्टेट है, ये 4 स्टेट को डे टू डे बेसिस पे वो संभालते हैं। इसके बाद अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ में हमारे कर्नाटका और तमिलनाडु को दिलीश कुमार जी करके एक RM है साउथ के, वो संभालते, और चेल्लापति जी हैं जो केरला को संभालते, और केरला में हमारे कोचीन के अंदर एक ऑफिस है, वहाँ पे ये दोनों बैठते हैं। तो अब तक मैंने आपको कितने ऑफिस गिनवा दिए? कितने गिनवा दिए? ये सिर्फ वो 15% लोगों से पूछ रहा हूँ, बाकी से मेरे को इतनी उम्मीद नहीं है। कितने गिनवाए? इसके बाद जो हमारा एडमिन ऑफिस है, जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो ऑफिस है चेन्नई में, जहाँ पे मेन सारे काम होते हैं, जहाँ पे CEO साहब बैठते हैं, जहाँ पे VP एडमिन बैठते हैं, और बाकी जितना सपोर्टिंग स्टाफ है सब उधर से बैठ के आपके पूरे इंडिया को वो लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 6 ऑफिसेस पूरे इंडिया के अंदर हैं। और ये जो मैंने आपको बताया RM से लेके CEO तक, ये हमारा टॉप मैनेजमेंट कहलाता है। ये टॉप मैनेजमेंट का अगर आप कलेक्टिव एक्सपीरियंस, कलेक्टिव मतलब इन सब का एक्सपीरियंस अगर जोड़ा जाएगा तो 170 साल का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो मैनेजमेंट का जिसके अंदर आप जुड़े हुए हैं। अब ये मैंने क्यों बताया? आपके पास लोग आएंगे बोलेंगे सर कंपनी अभी ये आ गई और आने वाले टाइम में ये कंपनी का प्लान देखो, ये देखो, वो देखो, हम लोग आने वाले टाइम में इधर झंडे गाड़ेंगे, उधर बम फोड़ेंगे, इधर ये आग लगा देंगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये जो बम फोड़ने वाले हैं, जो आग लगाने वाले हैं, और ये जो आने वाले टाइम में जो करने के लिए आपको बोलेंगे, ये करते करते हमको 16 साल हो गए, हमने बहुत बम फोड़ लिए। तो आप कभी इन बातों में मत आना। एक्सपीरियंस मैटर करता है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आज इस इंडस्ट्री के अंदर
आप किसी से भी मिलने जाएंगे तो नेगेटिव इस बारे में आपको सुनने वाले बहुत मिलेंगे, सुनाने वाले बहुत मिलेंगे। बात सही है कि नहीं है? लोग इसको नेगेटिवली क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बिज़नेस स्थायी नहीं है। और इसका कारण जो मेजर यही है कि कंपनियां चालू होती है, कंपनियां बंद हो जाती हैं। कुछ लोग सीरियसली जो इसमें अपने सपने पूरे करने आते हैं, गलत प्लेटफॉर्म चुनते हैं, वो कंपनी बंद हो जाती है और वो लोग फिर से सड़क पे आ जाते हैं। इसके लिए मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कभी भी चॉइस करने के लिए कि आप किस कंपनी के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट का आपको मैंने बताया, ये हमारे टॉप मैनेजमेंट हो गए। ऐसा मैनेजमेंट आपको इंडिया में किसी और कंपनी में नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे दूसरी कंपनियों से भी आए होंगे, या दूसरी कंपनी में कहीं ना कहीं इनको कुछ जानकारी भी आती रहती होगी। आप सिर्फ उनसे पूछिएगा कि उनके कोई आरएम, कोई वीपी, कोई सीईओ उनको कहीं आम प्रोग्रामों में दिखाई भी देते हैं क्या? आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे आरएम से लेके टॉप तक हम लोग सब डेली कहीं ना कहीं जाके लोगों को सपोर्ट करते हैं। ऐसा मैनेजमेंट आपको इंडिया में किसी दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा। अब इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो इंडिया में किसी के पास नहीं है, किसी कंपनी के पास नहीं है, वो है हमारे गॉडफादर, जिनको नेटवर्क उद्योग सम्राट बोला जाता है। और इंडिया में नेटवर्क उद्योग में एक ही सम्राट है, वो है माननीय प्रवीण चंद्रन सर जी, जिनको मैं दिल से वंदन करता हूँ। और अगर वाकई आप लोग उनको दिल से चाहते हैं तो आज वो जोश दिखा दीजिए जो चेन्नई तक पहुँच जाए। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली। देखिए, कुछ लोगों को तो नाम ही पहली बार सुना होगा उन्होंने, पर आने वाले टाइम में अगर आप इस बिज़नेस में रुक गए, इस इंडस्ट्री में भी रुक गए, तो आपको पता चलेगा दूसरी कंपनी के लोगों को भी इनका नाम पता है। और वो लोग भी बोलते हैं नहीं सर, उनके जैसा आदमी आज तक नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। और मैं उनको आज से नहीं 16 साल से जानता हूँ, और कई बार मैं उनके बहुत करीब रहा हूँ, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 दिन भी रहा हूँ। मेरा खुद का पर्सनल रीडिंग ये है कि जहाँ पे बाकी कंपनियों के जो भी करता धरता है उनकी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से हमारे सर की सोच चालू होती है। ऐसे मैनेजमेंट के ऐसे वो करता धरता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, माई लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गया आज 6 साल हो गए। कितने साल हुए? 6 साल। माई लाइफस्टाइल जब स्टार्ट हो रही थी तब हम लोगों से उनकी वार्तालाप होती रहती, तब उन्होंने बोला था कि हम हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी आने वाले 3 साल में लेके आएंगे, उसके बाद हम ये वाले प्रोडक्ट लेके आएंगे, एलिमेंट ब्रांड लॉन्च करेंगे। ये सब उन्होंने कब बताया था? 6 साल पहले। ये उनका विजन है। विजन का मतलब क्या है कि वो आज 2019 का जो प्लानिंग था उनके दिमाग में 2013 में तय था, उनके दिमाग में 2025 में क्या करना वो उनके दिमाग में है, 2050 में माई लाइफस्टाइल क्या करेगी वो उनके दिमाग की प्लानिंग है। ये विजन कंपनी का वो लेके चलते हैं। इसके लिए भी आप लोग भाग्यशाली हो, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, जैसे मैंने बताया आपको, सही बीवी मिलना शादीशुदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या सही हस्बैंड मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही कंपनी मिलना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में आपको एज ए कैरियर अपने सपने पूरे करने हैं तो कंपनी का विजन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको एक चीज़ से समझा सकता हूं कि कंपनी का विजन क्या है। हमारे प्रवीण सर के एक लड़के हैं जिनका नाम है निखिल चंदन, आप लोगों ने नाम सुना है? आप मेरे को बताइए, प्रवीण सर के पास पैसे की कुछ कमी है क्या? कोई भी बिज़नेस चालू कर सकते थे। अगर इस बिज़नेस को लेके वो इतना सीरियस नहीं होते थे, या इतना दिल से उनके अंदर नहीं होता था, या इतना विजन नहीं होता था, तो अपने लड़के को कोई दूसरा इंडस्ट्री सेटअप करके उसमें सेटल कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? उन्होंने वो नहीं किया। उनको पता था कि ये माई लाइफस्टाइल मेरे को पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलानी है, तो उन्होंने अपनी पीढ़ी सबसे पहले 21 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री के अंदर उनको इंट्रोड्यूस करवाया, और आने वाले 3 से 5 साल के अंदर वो आगे की बागडोर वो संभालेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप छोड़िए, आपके बच्चे तक अगर माई लाइफस्टाइल में रहेंगे तो वो भी लखपति करोड़पति बन जाएंगे। ये विजन लेके मैनेजमेंट चल रही है। अब मैं आपको निखिल चंदन जी का बताऊं तो आज उम्र 21 साल है। अभी कुछ 7-8 लोगों ने 24 साल से कम के हाथ में हाथ उठाए। 21 साल की उम्र मैं भी गुजरा हूँ उसमें। 21 साल की उम्र का आदमी कैरियर के लिए इतना सीरियस नहीं होता, मानते आप इसको?
उसको लाइफ जीनी होती है। ये सब झंझट तो बाद में आने वाले हैं, सबको पता है। और माँ बाप भी बोलते हैं भाई ये तू लाइफ जी ले, थोड़ा बहुत सीरियस ले। हमारे इधर उल्टा है, सर ने बोला पहले तो ये सब कर ले। और वो मैं आपको बताता हूँ, सेम हमारे प्रवीण सर की कॉपी है। मतलब वो एक दिन में एक शहर, मेरे साथ अब जब दुबई टूर हुआ था तो दुबई टूर के अंदर वो डेली मेरे साथ ट्रैवल किया। मतलब हमने 45 डेज़ में 38 सिटीज़ कवर करी थी, जिसमें वो 21 साल का लड़का, उसने वो कमिटमेंट दिखाई जो एक 40 साल का आदमी भी नहीं दिखा सकता। ऐसा कमिटमेंट वाला लीडरशिप आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग रियली वेरी लक्की हो कि आप लोग माई लाइफस्टाइल के अंदर हो। अब मैं माई लाइफस्टाइल का 6 साल का उपलब्धि बताता हूँ, ये मैनेजमेंट का। हमने 7,000 से ज़्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप करवाई। इधर कोई ऐसा है जो माई लाइफस्टाइल के द्वारा फॉरेन ट्रिप जाके आया हो, बाहर जाके आया हो? कोई भी नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, 7,000 लोग ऐसे लोग थे, सेम आपकी की तरह थे, जो कभी कहीं गए ही नहीं। 80% लोग जिनको मैं मिला, कोई बोला कि सर मैंने एयरपोर्ट पहली बार देखा, कोई बोला मैं सर फ्लाइट में पहली बार बैठा, कोई बोला मैं विदेश में पहली बार गया। ऐसे 80 से 85% लोग फॉरेन टूर करके आए हैं। अगर ये लोग फॉरेन टूर नहीं गए होते, ये पूरी ज़िंदगी कभी एयरपोर्ट नहीं देख पाते थे, पूरी ज़िंदगी कभी प्लेन में नहीं बैठ पाते थे, पूरी ज़िंदगी कभी विदेश की यात्रा नहीं कर पाते थे। ऐसे 7,000 लोगों को हमने विदेश पहुंचाया, उनकी सोच बड़ी करी और उनको वो चीज़ें दिखाई जो उनके लिए कभी सोचना भी संभव नहीं था। इसके लिए भी आप वेरी लक्की हो कि आपको ऐसी कंपनी मिली जो आपको ये सब दिखाती है। हमारे पास 25,000 प्लस ऐसे लोग हैं जो रैंक होल्डर बोलते हैं जिनको। अब ये संख्या 28,000 हो चुकी है और ये बढ़ती जा रही है। 28,000 रैंक होल्डर मतलब TC एंड अबव लोग 28,000 लोग हैं। इसके अंदर हमारे 10 डायमंड है जिनको टॉप का लेवल बोला जाता है। और डायमंड का अगर मैं आपको बताऊं तो उनका अगर डायमंड बन गया तो सेफली आप एक फिगर पकड़ के चलो कि वो दिन का लाख रुपए कमाते हैं। ये डायमंड की इनकम है। इसके ऊपर अपन बाद में आएंगे, पर मैं आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि कैसे लोग कितना पैसा माई लाइफस्टाइल के अंदर कमाते हैं। आपके विनय भैया ITC हैं। ITC जो है वो भी एक टॉप का रैंक है। अब इसके बाद 2 रैंक और इंट्रोड्यूस हो गए, उनको बोलते हैं ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर, और उसके ऊपर है यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर। अभी GTC अगर कोई बनेगा तो उसका टोटल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 150 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए तो वो GTC बनेगा। यहाँ पे TC कितने हैं सर? आज आप लोगों ने 2.5 लाख और 2.5 लाख, 5 लाख का टर्नओवर मिनिमम कर लिया है ना। 5 लाख का टर्नओवर किया तभी तो TC बने। 75 करोड़ सोच के देखो कितना होता है, आप समझे? तो ऐसे 75 करोड़ करे हुए हमारे पास एक लेडी है, लेडी औरत 4.5 फुट की लेडी है, उसने 75 करोड़ रुपए, और वो पूरी इंडस्ट्री में एक मिसाल है। यहाँ पे जितनी लेडीज़ है उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत है कि एक लेडीज़ कर सकती है 75 करोड़ मैचिंग। 75 करोड़ मैचिंग मतलब कितना होता है? 150 करोड़। उनका मैं बिज़नेस आज आपको बताता हूँ। उनका टोटल बिज़नेस अभी तक 172 करोड़ का बिज़नेस अब तक हो चुका है। 172 करोड़ का। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी क्रीम है, ये क्रीम लीडर्स है। ये इंडस्ट्री के अंदर इन लोगों ने बेंचमार्क सेट किया है। इनके जैसे टर्नओवर करने वाला आप ढूंढना, दूसरी कंपनी में पूछना तेरे आदमी ने कितना टर्नओवर किया, तेरे इसने कितना टर्नओवर किया, तब आपको पता चलेगा। तो खाली टर्नओवर नहीं होता, इसके अंदर इनकम भी होती है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। तो इसके बाद है हमारा अगला रैंक होता है वो UTC रैंक है। UTC रैंक पे 5 लोग ऑलरेडी UTC बन चुके हैं, 4 लोग UTC बन चुके हैं। UTC कितना? 150 CR मैचिंग, मतलब 300 CR से ज़्यादा धंधा किया हुआ, जिसमें जो टॉप UTC है उनका टोटल बिजनेस 500 करोड़ क्रॉस हो चुका है। और जो लोग आज बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी पता है कि एक हफ्ते में 50,000 भी बिज़नेस आया तो दिमाग खुश होता है कि नहीं होता है। इन लोगों ने 500 करोड़ 6 साल के अंदर बिज़नेस इससे ज़्यादा का जनरेट किया। ये पावर है इस माई लाइफस्टाइल में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के भी जैसे आपके 2 हाथ है, उनके भी 2 हाथ है,
आपके 2 पैर हैं, उनके भी 2 पैर हैं, जैसे आपकी 2 आँखें वैसे उनकी भी 2 आँखें, और वो भी आप ही की तरह किसी ना किसी दिन ऐसी किसी हॉल में, ऐसी किसी सेमिनार में बैठ के बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने सीखा, टिके रहे, तो आज उनका 500 करोड़ मैचिंग हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये आप भी कर सकते हो, सिर्फ आपको टिकना और सीखना पड़ेगा। टिकने और सीखने के लिए तैयार हैं? तो ये मैंने आपको बताया। आज देखिए, साल का एवरेज टर्नओवर अगर माई लाइफस्टाइल का सेफली बताया जाए तो 700 करोड़ है। 700 करोड़ एक साल का टर्नओवर हम लोगों ने किया। आने वाले मार्च 2020 में हमारे गॉडफादर प्रवीण सर का ये टारगेट है कि हम 1500 करोड़ टच करें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपकी लाइफ में क्या फ़र्क लेके आ सकता है। इस बिज़नेस में जिसको जितना टर्नओवर होता है उसको उतना पैसा आता है। तो आज 700 करोड़ में वो कितना टर्नओवर दे रहा है उसको उतना पैसा आ रहा है, और कल वो 1500 करोड़ में जितना टर्नओवर देगा उसको उतना ही बड़ा पैसा आने वाला है आने वाले 1 साल के अंदर। ये फ़र्क होगा जब ये कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। तो 1500 करोड़ का टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये प्लानिंग की है। जैसे मैंने आपको बताया, उनका पूरा विजन और उनका पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है कि माई लाइफस्टाइल हर साल क्या क्या करती हुई आगे बढ़ेगी। तो आने वाले टाइम में 3 से 4 महीने के लिए हम लोग इंटरनेशनल जाने वाले हैं। इंटरनेशनल मतलब सबसे पहले हमारा जो देश चालू होने वाला है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ऑफिस फाइनल हो गया है, हम लोग अभी फैक्ट्री फाइनल कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, और आने वाले 3 से 4 महीने में बांग्लादेश में माई लाइफस्टाइल का झंडा लग चुका होगा। अभी देखिए, आप लोगों को शायद ये बात ये समझ में नहीं आएगी, इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा, पर आप लोग के समझने के लिए इतनी सी बात है। आज आपके नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जाके किसी ने भी बांग्लादेश में स्टार्ट किया तो वो बांग्लादेश का टर्नओवर आप इलाहाबाद में बैठ के ले सकते हैं। कहने का मतलब बांग्लादेश में जो भी टर्नओवर होगा, जो इंडिया के जिन लोगों के थ्रू आया, उन लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग अपना बिजनेस उत्तर प्रदेश छोड़िए, इंडिया छोड़िए, इंडिया के बाहर ले जाने के लिए भी तैयार हो जाइए। और ये आप नहीं लेके जा सकते, आपकी टीम ज़रूर लेके चली जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो इधर इलाहाबाद से जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया पर आज यूपी छोड़ के उनका बिज़नेस कहीं और भी जा चुका है। ये कैसे गया? ये आपसे गया? नहीं गया, ये टीम के थ्रू गया। तो बांग्लादेश आज आपके लिए मायने नहीं रखता, पर आप इस बिज़नेस में टिके रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा पता चलेगा कि मेरी टीम बांग्लादेश में स्टार्ट होगी, बांग्लादेश का टर्नओवर का पैसा मुझे आ रहा है। और इसी तरह बांग्लादेश की तरह हम आने वाले 2 से 3 साल में 14 और देशों के अंदर जाने वाले हैं। और क्योंकि मैं तो इंडिया टूर करता रहता हूँ, मैं बांग्लादेश बॉर्डर भी, मतलब बांग्लादेश बॉर्डर 3 जगह आता है। एक आता है आपके त्रिपुरा साइड पे, एक आता है बंगाल में, 2 जगह पे बांग्लादेश बॉर्डर आता है। वहाँ के जो लीडर्स हैं वो आज भी हफ्ते का वो बोलते सर हम 1-2 लाख का बैग में प्रोडक्ट भर के बांग्लादेश में जाके बेच के आ जाते हैं। और वो बोलते कि सर जिस दिन बांग्लादेश चालू हो गया उस दिन हफ्ते का 5 से 10 लाख का सेल हम लोग खुद ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। उतना नेटवर्क हमने उधर खड़ा कर लिया है, सिर्फ उन लोगों को पे आउट नहीं आता, पर वो लोग प्रोडक्ट उधर से खरीदते हैं और हम लोग जाके देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 14 और देशों में जाएंगे, जिसमें नेपाल आएगा, श्रीलंका आएगा, भूटान आएगा, दुबई आएगा, मलेशिया आएगा। इस तरीके से अलग अलग देशों में आने वाले टाइम में हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में छोटा सा बताया। आपको क्या लगा, मैनेजमेंट में दम है? अब कितने लोगों को लगता है मैनेजमेंट में दम है? और ये सिर्फ इसके लिए बताया, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपके पास लोग आएंगे और आपको वो कोई लॉलीपॉप दिखाएंगे, पर आपको हकीकत अपनी कंपनी की पता रहेगी, तो उनका लॉलीपॉप छोड़िए, वो अपनी टीम में आ जाएंगे। तो ये हो गया पहला पी, पहला टायर। क्या हुआ ये पहला पी? मैनेजमेंट। तो कोई भी कंपनी में मैनेजमेंट सॉलिड होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट गड़बड़ है तो कंपनी बंद हो जाएगी। मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपका भविष्य उधर सुरक्षित नहीं है। मैनेजमेंट सही नहीं है तो जो आप सपने लेके उधर जा रहे हो वो सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। आप भले सीरियस हो, अगर कंपनी सही नहीं है तो आपके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। कंपनी का मैनेजमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी दूसरे पी के ऊपर हम लोग जाते हैं। दूसरा पी, इसको बोलते हैं हम लोग प्लान। कितने लोगों को इधर माई लाइफस्टाइल का प्लान पता है? सोच समझ के हाथ उठाना। मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ,
किसी भी एक नए आदमी को जो नेटवर्क में आया है ना, उसको प्लान समझने में साल 1.5 साल चला जाता है। क्योंकि जब ये प्लान आप ज्वाइन होते हो तो उसमें इतने गोले बनाए जाते हैं, इतने गोले बना के दिखाते हैं कि आपको लगता है जितने बड़े बड़े गोले उतना अच्छा है, इसके लिए आप ज्वाइन होंगे, पर आपको ये गोलों का मतलब नहीं पता। बात सही है कि नहीं है? प्लान समझना आसान नहीं है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। आपको इतने गोले बनाएंगे, इतने रैंक बताएंगे, इतना परसेंटेज बताएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता। आप सिर्फ ये देखते हो कि सामने वाला बताने वाला कौन है, इस पर भरोसा है, इसको पैसा दे दिया, अभी आ गए। बात सही है कि नहीं है? आज मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से प्लान क्या होता है वो बताना चाहता हूँ। ये क्यों बताना चाहता हूँ कि ये जानना आपको ज़रूरी है कि जो कोई कुछ भी बोल रहा है, कितने भी रैंक दिखा रहा है, कितने भी गोले बना रहा है, कितनी भी परसेंटेज दिखा रहा है, कितने भी बोनस दिखा रहा है, ये सब एक साइड पे प्लान क्या होता है, अगर वो आपको पता चल गया तो ये चीज़ें मायने ही नहीं रखेंगी। आप लोग जानना चाहते हैं? देखिए, आज कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट कंपनी है तो उसके दो मेन काम क्या होते हैं? पैसा लेके पे आउट देना और दूसरा उस पैसे के बदले में प्रोडक्ट देना। मानते हैं आप इस बात को? दो मेन काम होते हैं, पैसा लेना, पैसा लेने के बाद जिन का जो भी कमीशन बनता है वो वापस देना, और जो बाकी पैसा बचता है उसमें वो जो भी उसने पैसा दिया उसका प्रोडक्ट देना। आपके साथ भी ऐसे ही होता है। इधर आप पैसा देते हैं, अगर आपका पे आउट बनता है तो पे आउट आता है और उस पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। बराबर है कि नहीं है? यही होता है जो कंपनी का सिस्टम। अभी प्लान किसको बोलते हैं? सिंपल तरीके से सोचे, जो एक कॉमन आदमी के लिए लॉजिक से अगर आप सोचोगे तो प्लान उसको बोलते हैं अगर 100 रुपये किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को दिया गया किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, तो 100 रुपये में वो कितना रुपए वापस एज अ कमीशन बांटेगा, ये हो गया पहला, और इसमें से कितने रुपए का वो प्रोडक्ट देगा वापस, वो हो गया दूसरा। यही दो चीज़ें मायने रखती हैं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मैं आपको बताता हूँ कि माई लाइफस्टाइल अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर से 100 रुपये लेती है तो इसमें जो एज अ कमीशन वापस देती है, वो एज अ कमीशन जो वापस देती है वो मिनिमम 55 to 60% एज अ कमीशन वापस देती है। 100 रुपये में 55 से 60 रुपये वापस पे आउट के तौर पे आपको जाता है, और इसमें जो पैसा बच जाता है इसमें 30 से 35 रुपये ये प्रोडक्ट के लिए रखे जाते हैं जिसके अगेंस्ट में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। आप समझ गए? ये माई लाइफस्टाइल का नहीं बता रहा हूँ, किसी कंपनी का भी होता है। तो अब मैंने जो बाकी कंपनियों के जो मैंने प्लान स्टडी किए, जो ठीक ठाक कंपनियाँ हैं, वो लोग अगर 100 रुपये लेंगे तो वो लोग एज अ पे आउट 30 से 40 रुपये तक वापस देते हैं। प्रोडक्ट का मेरे को आइडिया नहीं है, प्रोडक्ट 10 रुपये का भी हो सकता है, 20 रुपये का भी हो सकता है, 30 रुपये का भी हो सकता है। पे आउट जो आपके मतलब का है वो पे आउट वो मैक्सिमम मैंने अगर किसी कंपनी का देखा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, तो वो 42% है। हमारा कंपनी का पे आउट 55 से 60% है। इसी के लिए 6 साल जब से माई लाइफ स्टाइल स्टार्ट होगी उसने इतना पैसा बांटा, इतने रैंक अचीवर बनाए, इतने लोगों के सपने पूरे किए कि अगर यही चीज़ दूसरी कंपनी में होती तो यही काम करने के लिए उनको 15 साल लग जाते, जो माई लाइफ स्टाइल ने 6 साल के अंदर किया। ये माई लाइफ स्टाइल के प्लान की ताकत है जिसके कारण आज लोगों का इतना ग्रोथ हो रहा है। आपको ये बात समझ में आई? तो आज के बाद आपके पास लोग आएंगे, वो बताएंगे हमारे इतने लेवल है, हमारे उतना परसेंटेज है, हमारे इतने बोनस है, ये लीडरशिप बोनस, ये वाला बोनस, वो वाला बोनस, ये वाला, सब सुन लेना। सिर्फ उससे लास्ट में एक पूछना, भाई 100 रुपये तेरी कंपनी लेती है पे आउट के रूप में, कितना वापस देती है? और वो समझ लेना कैसे समझा रहा है। 10 में से 8 लोगों को यही नहीं पता कि वो एज ए पे आउट कितना % वापस देती है। जो 2 लोगों को आपको समझ में आएगा कि नहीं इनको पता है, उनको आप बता देना हम 55% कैसे देते हैं, वो उसको समझ में आएगा, वो अपनी कंपनी बंद करेगा, आपकी कंपनी में आपके साथ जुड़ जाएगा। इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कंपनी कितना पे आउट दे रहा है। इसके साथ में ये जो पे आउट मैंने आपको बताया, इसके अलावा कंपनी एक लॉयल्टी बोनस और देता है। कितने लोगों को पता है लॉयल्टी बोनस? आज हर महीने 700 से 800 आदमी जो जुड़ जाते हैं लॉयल्टी बोनस, जो नया लॉयल्टी बोनस लेते हैं। ये बोनस, ये जो प्लान में मैंने आपको 55 से 60% बताया, इसके अलावा ये लॉयल्टी बोनस कंपनी और देती है। लॉयल्टी बोनस क्या होता है आपके लीडर से समझ लेना। मेरे नॉलेज में जो लोग लॉयल्टी बोनस ले रहे हैं, अगर वो रियल लाइफ में जो नौकरी करेंगे उनको जो पगार मिलेगी उतना रॉयल्टी बोनस, वो सिर्फ इधर वो इनकम अलग से, सिर्फ रॉयल्टी बोनस जो वो तनख्वाह पाते हैं उससे ज़्यादा वो रॉयल्टी बोनस इधर उनको मिलता है। इतना ताकतवर माई लाइफ स्टाइल का प्लान है। अब ये जो प्लान के अंदर
2,10,000 लेने वाले, जिन्होंने 2,10,000 टच किया, ऐसे माई लाइफस्टाइल के अंदर आज 300 से ज़्यादा आदमी है जिन्होंने 2,10,000 पर वीक का अमाउंट टच किया। अभी आप मेरे को आपके दिमाग में सिर्फ सोचिए 2,10,000 आपको पूरे महीने में कभी आया क्या, पूरे साल में कभी कहीं से आया क्या? यहाँ पे लोग एक हफ्ते में, इसके लिए बोलते हैं कि लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। और जिन्होंने लिया ना, ये भी आप ही की तरह ही हैं, इनके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है। इनके अंदर एक चीज़ अगर स्पेशल है तो वो है उनका दिमाग। उन्होंने सिर्फ दिमाग को फोकस रखा, इस बिज़नेस को सोचा समझा टिकेरे किया, तो आज वो लोग उस मुकाम पे है। मेरे बार बार बोलने का मकसद इतना ही है कि हर एक आदमी में ये करने का दम है, सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि उस दिमाग के अंदर वो क्या डालता है। तो ये मैंने आपको कंपनी के प्लान के बारे में बताया। अब इस प्लान के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है, एक तो हो गया 55 to 60% पे आउट, है ना। इसके अलावा हमारे प्लान के अंदर जो एक सबसे बढ़िया चीज़ है वो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है, वो है रीपरचेज। कितने लोगों को पता है? सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रीपरचेज मंथली करना पड़ता है। उन सब के अलग अलग रेशो होते हैं, अलग अलग अमाउंट होती है। ये भी आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि यही लोग आपके पास आने वाले बताने के भाई हमारे इधर रीपरचेज है, तो वो बताएगा हमारे इधर 5,000 का रीपरचेज है। हमारे इधर मिनिमम आप रीपरचेज करिए, मिनिमम रीपरचेज करने का आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपका एक नया आदमी ज्वाइन होगा उतना पैसा मिलेगा। ये जो 12% है, ये पूरे इंडिया में कोई दूसरी कंपनी के किसी के भी प्लान के अंदर नहीं है कि जो आदमी जुड़ा हुआ है अगर वो दोबारा से भी खरीदेगा तो वो भी उतना ही पैसा देगा जिस दिन वो पहली बार जुड़ा था, उतना पैसा। बाकी कंपनियों में क्या होता है, जुड़ने का पैसा अलग होता है, रीपरचेज का परसेंटेज अलग होता है। ये आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है कि हमारा रीपरचेज का परसेंटेज भी ज्वाइनिंग के परसेंटेज के बराबर है। इसके लिए हमारा प्लान इंडिया के अंदर बेस्ट प्लान है, इससे बढ़िया प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है। और अगर डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना है, कैरियर कमाना है और सपने पूरे करने, तो प्लान सही होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको फिर वही बोलता हूँ कि आप लोग रियली वेरी लकी हो कि आप लोग एक ऐसे कंपनी के साथ में कि जिसका प्लान ऐसा है जो वाकई में आपके सपने पूरे कर सकता है। तो एक बार प्लान के लिए दिल से ताली बजा दीजिए अगर आपको समझ में आ गया तो। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सिर्फ वही 15% लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये 15% में कौन है कौन नहीं है ये फैसला आपको करना है। पर हिस्ट्री यही बताती है कि इस हॉल के 15% लोग आगे जाएंगे और 85% लोग अपनी ज़िंदगी में वापस जो कर रहे थे वो करने के लिए चले जाएंगे। और मैं फिर आपको बताता हूँ, आपकी लाइफ ये ज़िंदगी में अगर चेंज कोई कर सकता है तो वो ये कंपनी कर सकती है, ये बिज़नेस कर सकता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, निर्भर आपके ऊपर करता है। आपका दिमाग क्या बोलता है, आपका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है, आपका विश्वास क्या बोलता है, और आपको आपके घर वालों के सपने पूरे करने की कितनी ज़िद्द है। अगर ज़िद्द है तो ये कंपनी सही है, ये प्लेटफॉर्म सही है। सिर्फ अपना दिमाग सेंटर में रखिएगा, 100% ये काम होने वाला है। तो हम लोगों ने दूसरा पी कवर किया। दूसरा पी क्या था? प्लान। यहाँ पे कितने नौकरी करने वाले लोग बैठे हुए? इतने सारे नौकरी करने वाले हैं, है ना। आप मेरे को बताइए, एग्जाम्पल के लिए आपकी तनख्वाह 10 तारीख आती है। अगर 10 की जगह पे आप गए 10 तारीख को और उन्होंने बोला आज 10 तारीख को नहीं आएगी भाई, अब की बार 12 तारीख को आएगी, तो जैसे ही आपके कानों में ये खबर पहुंचेगी तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मनी मन गाली आएगी कि नहीं आएगी? मुंह पे तो दे नहीं सकते, नौकरी चली जाएगी, पर मनी मन गाली आएगी। और मनी मन गाली क्यों आएगी? आप तो एडजस्ट कर लोगे 12 तारीख तक। ख्याल आता है घर पे होम मिनिस्टर का, जाते ही गाली वो देने वाली है कि तुम कहाँ पे जाके फंसे हुए हो, कहाँ की नौकरी कर रहे हो, 2 दिन लेट, कोई ठिकाना नहीं है, ये नहीं है, उसको कौन जवाब देगा, दूध वाले को कौन देगा, 12 तारीख कोई मजाक लगा रखा है क्या? तो आज आप जब आप नौकरी करते हो तो आपको तनख्वाह टाइम पे चाहिए कि नहीं चाहिए? वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं आपके लिए? क्या आपके लिए जॉब करना इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से जॉब करने वाले के लिए तनख्वाह टाइम पे मिलना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती तो जॉब की वैल्यू नहीं है। मानते हैं इस बात को? तो सेम डायरेक्ट सेलिंग में अगर इधर कोई भी लोग दूसरी कंपनी से आके भी बैठे होंगे, उनका एक्सपीरियंस उनको बताएगा। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी से कोई आया हुआ तो उनको तो पक्का इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि उनका पैसा जो जो उन्होंने उस कंपनी में काम किया शायद ही कभी टाइम पे आया हो। तो अगर आपका पैसा आपके पास काम करने के बाद टाइम पे नहीं आएगा तो जो झुंझलाहट, जो डीमोटिवेशन
आपको वो चीज़ देती है, उससे बड़ी कोई डिमोटिवेशन नहीं होती वो काम छोड़ने के लिए। इसके लिए आप लोग लकी हो कि माई लाइफस्टाइल का जो बुधवार का दिन है वो वाकई बुधवार का दिन है, वो गुरुवार शायद ही कभी हुआ होगा। बुधवार का पे आउट मतलब बुधवार का पे आउट। कितने लोग इधर है जिनको बुधवार को पे आउट आता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको गुरुवार को आता है? सबको बुधवार आता है? मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। देखिए ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये कंपनी का विजन है, या कंपनी कितना सीरियसली लोगों के कैरियर के बारे में सोचती है, ये सब आपको मैं इसके लिए बता रहा हूँ। ये सब अंदर की बातें हैं। 1.5 साल पहले चेन्नई के अंदर बाढ़ आई थी, आप लोगों को भी टीवी पे न्यूज़ में आपने सुना होगा। 1.5 साल पहले बाढ़ कैसी आई थी कि 2 मंजिल पानी भरा हुआ था। जो हमारा गोडाउन था, वो गोडाउन का जो मेन गेट होता बड़ा वाला, उसका टोटल साइज़ ही 13 फुट था। तो वो बोले वो 13 फुट छोड़ो, उसके ऊपर के 13 फुट पानी भरा हुआ है, सारा गोडाउन का सामान ऊपर तैर रहा है। बैंक का बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, बैंक के बोर्ड के ऊपर दुकान है उसका भी बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। और बुधवार को मेरे को, उस बुधवार को सवेरे लोगों के फ़ोन चालू हो गए आने। उन्होंने बोला सर आज नहीं लगता। मैं बोला मुझे भी नहीं लगता आज पे आउट आएगा, वो नहीं होगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। पहले वो तो सिस्टम तो चालू होने दो। बिना सिस्टम के, बिना बैंक के पैसा कैसे आएगा? 4 बजे लोगों का फ़ोन चालू आना चालू हो गया कि सर पे आउट आ चुका है। आप मेरे को बताइए, बैंक अंदर, सिस्टम अंदर, सब कुछ अंदर, उसके बावजूद कंपनी ने उस दिन भी पे आउट भेजा। ये कंपनी का ताकत है। ये सब छोटी छोटी बातें बताती हैं कि ये कंपनी कितना सीरियस है, क्यों लोगों को इसके ऊपर इतना विश्वास है कि नहीं वाकई ये सारी ज़िंदगी काम करने लायक कंपनी है। और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर नॉर्मली आज जितने लोग नौकरी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद सबसे पहला ख्याल किस चीज़ का आता है? बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया जाए कि वो जब बड़ा हो जाएगा तो उसका फ्यूचर सेटल मिले। इसी के लिए भागते हैं ना हम लोग हमारा खर्चा काट देंगे पर उसके उधर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी ज़िंदगी अब उसके नाम हो गई। हम लोग जो जी रहे उसको सही तरीके से पाल पोस के बड़ा कर दे, इसके लिए जी रहे। इसी के लिए तो करते हैं हम लोग, इसके लिए आज हम लोग भाग रहे। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये इंडस्ट्री देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो लोग वाकई अपने बच्चों के लिए सीरियसली सोचते हैं। हमारे इधर एक डायमंड है, हरीश शेट्टीकर जी। कितने लोगों को नाम पता है? आप लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ। डायमंड है वो, उनकी उम्र 61 साल है और उनका लड़का अभी 25 साल का है, बॉम्बे में रहते हैं। ये लड़के को कैरियर स्टार्ट किया इसने 22 साल की उम्र में। 22 साल की उम्र में इसने मर्चेंट नेवी में जाके जॉब करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग उसकी तनख्वाह 1,20,000। मर्चेंट नेवी में अच्छा पैसा देते हैं क्योंकि महीनों बाहर रहना पड़ता है, शिप के अंदर रहना पड़ता है। वो दूसरे हालात होते हैं जिसके अंदर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, इसके लिए इनको पैसा ज़्यादा मिलता है। तो उसको उन्होंने भेजा, तू मर्चेंट नेवी में जाके नौकरी करके आ जा। नौकरी करने के तकरीबन 8 से 9 महीने बाद उन्होंने बोला तू ये नौकरी छोड़ दे, अब तू वापस आ जा। और वापस आने के बाद उन्होंने अपनी एक आईडी उसके नाम कर दी। आज वही लड़का ITC प्लस प्लेटिनम आईडी के ऊपर वो ITC और प्लेटिनम है। देखिए, ये जिनके बच्चे जो सिक्योर करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप मेरे को बताइए, आज उनका लड़का महीने का कुछ नहीं तो 15 से 16 लाख रुपए उसको इनकम आता है। उसने ये बिज़नेस के लिए कुछ किया क्या? नहीं किया। किया किसने? पिताजी ने किया। उन्होंने एक आईडी लेके रखी थी, उन्होंने लड़के को वो आईडी दे दी। डे 1 से वो 12 से 16 लाख कमाने लायक हो गया। इसी के लिए तो आप लोग भी सुबह से शाम भाग रहे हैं अपने बच्चे को सेटल करने के लिए। जितने गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं, आप मेरे को बताइए, जिस दिन आप रिटायर हो गए आपके बच्चे को वो सीट मिलेगी क्या? वो जॉब मिलेगी क्या? जितने नौकरी वाले हैं उनको क्या लगता है जिस दिन रिटायर हो गए आपकी आज जो भी पगार है और रिटायर में होते टाइम जो आपकी पगार है, आपकी कुर्सी पे वो बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। कोई ऐसा जॉब नहीं है जो हम अपने बच्चों को दे सके। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आप सारी ज़िंदगी लग के काम करोगे, जिस दिन आप रिटायर होने का सोचोगे उस दिन आप एक आईडी अपने बच्चे को दे दोगे तो डे 1 से वो लखपति करोड़पति बन के अपनी ज़िंदगी जिएगा, जिसके लिए आपने सारी ज़िंदगी लगा दी उसको पाल पोस के बड़ा करने में। तो यही एक रीज़न बड़ा है कि नहीं है इस बिज़नेस को अच्छी तरीके से करने के लिए। किसी के लिए नहीं कर सकते, अपने बच्चे के लिए तो कर सकते हैं, इसी के लिए तो भाग रहे हैं। तो हरीश शेट्टीकर जी ने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को एक आईडी दे दी, वो ITC प्लेटिनम बन गया। उनकी एक लड़की है जिसकी अभी शादी हुई है, 1 साल हुआ है।
दूसरी आईडी उन्होंने वो लड़की को दे दी। लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने भी जॉब छोड़ दिया। अब मैं आपको बताता हूँ उसका लाइफस्टाइल, अगर आपको देखना ही है उसका लाइफस्टाइल तो शर्मिला शेट्टीगर उसका नाम है। आप फेसबुक के ऊपर जाइए, फेसबुक के ऊपर आप देखिएगा कि वो साल में 10 महीना अपने हस्बैंड के साथ में यही पैसे से सिर्फ घूमती रहती है, कभी इस देश कभी उस देश कभी उस देश, और उम्र ही घूमने लायक है। जब इधर से ऐसा पैसा आ रहा और ऐसी ज़िंदगी मिल रही है तो क्यों नहीं उसको जिया जाए। और ये काम उसने किया नहीं किया, ये किसने किया, उनके पिताजी ने किया। और ये हुआ कैसे, क्योंकि उन्हें इस इंडस्ट्री को इस तरीके से समझा कि मैं छोड़िए मैं तो सेटल हो ही गया, मेरे बच्चे भी इस इंडस्ट्री में सारी ज़िंदगी आराम से वो लाइफ जिए जो उन्होंने कई सालों के बाद देखी। वो लोग ज़िंदगी के स्टार्ट में देख रहे हैं, और यही सब करने के लिए तो हम लोग सुबह से शाम भाग रहे हैं। जो हम जैसे भी है, हमारा बच्चा उससे अच्छा होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमारे दिल में ख्याल है कि नहीं है। हम जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं उससे अच्छी वाली ज़िंदगी मेरे लड़के को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, मेरी लड़की को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो उनकी 5 आईडी है, एक लड़की को दे दी, एक लड़के को दे दी और एक वाइफ को दे दी। अभी बचता है उनका दामाद, अब उसको कब देंगे वो पता नहीं है, जैसी देंगे अगली बार वो भी बता दूंगा आपको। उनका एक कुत्ता है, बोले जिस दिन उनको कुत्ते से बहुत प्यार है, पूरा घर उसका बॉस को नाम है, कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, और वो बोलते कि जिस दिन कुत्ते का पैन कार्ड एक्सेप्ट हो गया एक आईडी इसको भी दे दूंगा। ये सब है ना, हरीश शेट्टीगर साहब की है स्टोरी, पर ये स्टोरी आपकी भी बन सकती है। जब एक आदमी कर सकता है ना तो दूसरा आदमी तो 101% कर सकता है। ऐसा बिजनेस आपको मिला हुआ है कि आपकी लाइफ छोड़िए, आप जिस चीज़ के लिए पीछे भाग रहे हैं सुबह शाम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो फ्यूचर तक आप इधर इधर सेटल कर सकते हैं। और मैं आपको ये एक एग्जांपल नहीं है, CN पटेल साहब वो भी डायमंड है, उनका लड़का वो भी आज ITC और प्लेटिनम लेवल पे आईडी लेके अब वो फील्ड के अंदर काम कर रहा है। किशोर एरे साहब, उनके 2 लड़के, दोनों के दोनों, एक लड़का उसके किशोर एरे साहब की खुद की 3 आईडी ITC सीलिंग पे है, उसके बावजूद लड़के की आईडी है, वो ZTC बन गया है बड़ा वाला लड़का, वो खुद काम करता है और ZTC बना है। वो जिस दिन चाहेंगे वो सीलिंग की एक आईडी देगी, वो 2,10,000 रुपये हफ्ते का कमाएगा। ये सब के सब आपके साथ भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा जॉब नहीं है जो आप अपने होने वाली पीढ़ी को आगे विरासत में दे सके। इसके लिए काम करेंगे आप लोग, अपने बच्चों के लिए करिए। जब तक रिटायर हो इतना अच्छा काम कर ले, इतनी बड़ी टीम बना ले कि मेरा बेटे को जिस दिन वो आईडी दूँ वो दिन से राजा बन के अपनी ज़िंदगी जिए। ये पावर आपको ये दे सकता है, ये वो प्लान दे सकता है। आपको विश्वास है ये काम हो सकता है? ये वो 15% ही वो लोग काम करने वाले हैं। आज विनय भैया इधर बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, जिस दिन ये रिटायर होंगे इनकी जितनी आइडिया सब बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। आज जो ये ज़िंदगी 10 साल के बाद जिएंगे, वो 10 साल के बाद वो वाली ज़िंदगी जिएंगे जो इन्होंने 50 साल में जी, वो 25 साल में वो लोग जिएंगे। ये चीज़ आप अपनी विरासत में दे सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये काम आप लोगों ने कर दिया जैसे शेट्टीगर साहब ने किया, 7 पीढ़ी और चली जाएगी ना। शेट्टीगर साहब की 7 पीढ़ी और आगे अगर जाएंगे आने वाले टाइम में, तो सारी फ़ोटोएँ जो दीवार में टंगी ना सब हटी रहेंगी। एक फ़ोटो ज़रूर रहेगी, वो हरीश शेट्टीगर साहब की, ये आदमी था, इसने ये पूरी पीढ़ी सेटल करके दी है। बाकी सब की फ़ोटोएँ चली जाएंगी। तो आपके पुश्तैनी घर में या आपके बेटे के घर में या उसके बेटे के घर में या उसके बेटे के घर में आपकी फ़ोटो सदाबहार हर टाइम दिल से और इज्जत के साथ टंगी रहे, तो ये वो बिज़नेस है जो आपको वो लाइफ में के अंदर करके दे सकता है। तो ये मैंने आपको प्लान के बारे में बताया। तो हम लोग पे आउट के ऊपर थे। पे आउट हर बुधवार को आता है और छोटा मोटा पे आउट नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया, डायमंड को 1 लाख रुपए पर डे का एवरेज इनकम है। यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको एक सीन सिर्फ आप सोचिए, है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अभी आपके पास समझ लीजिए 10 मिनट के अंदर एक मोबाइल के अंदर मैसेज आता है कि आपका सेविंग बैंक के अकाउंट में 1 लाख रुपए आया हुआ है। ये 1 लाख रुपए आपको 24 घंटे के अंदर खर्चा करना है और ये पैसा आपको वापस नहीं देना है। सोचिए, ऐसा मैसेज आपके मोबाइल के अंदर 20 मिनट के अंदर आया और इसको आप पढ़ रहे हो, और जब ये आप पढ़ोगे तो कैसा फीलिंग आएगा। देखिए,
जिनको आजकल में या महीने में किराया देना है, किसी को पैसा देना है, मैं उन लोगों से खासकर पूछ रहा हूँ कैसा फीलिंग आएगा अगर ये हकीकत में लाख रुपए ऐसे मिल गए जो हमको वापस नहीं देने हैं, कैसा फीलिंग आएगा। और ये भी लिखा है कि 24 घंटे के अंदर इसको आप खर्चा भी कर सकते हो। आदमी लोगों को खर्चा करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए हो सकता है 4-5 घंटा चला जाए, लेडीज़ लोग 5 मिनट के अंदर ये लिस्ट सल्टा देंगे कि ये पैसा कहाँ जाएगा। तो ये मैसेज आया, कैसा लग रहा, फीलिंग कैसे हो रही है, समझ लीजिए वाकई आया, कैसी फीलिंग आएगी। इसका भी सलट गया, उसका भी सलट गया, वो लाना था वो भी आ गया, इसकी चिकचिकी भी बंद हो गई, उसकी पिच भी बंद हो गई और वापस भी नहीं देना है। अब आज मंगलवार है, नहीं सोमवार है ना, आज मंगलवार है, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ भूल ही जाता हूँ। मंगलवार, कल बुधवार आता है, कल ठीक उसी समय पे फिर आपको एक मैसेज आता है कि आज आपको फिर से हमने 1 लाख रुपए दिया, फिर से आपके पास 24 घंटे हैं और इसको भी आपको वापस नहीं करना है। तो ये जो आज वाले पैसे और कल वाले पैसे आज आपने उड़ा दिए, कल वाले पैसे से वो काम करने चालू नहीं करोगे जो आपने सोचे भी नहीं थे, या जो पेंडिंग लिस्ट में थे। बड़ी टीवी लानी है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है। तो ये मंगलवार गया, आपने ये पैसा भी ठिकाने पे लगा दिया। बुधवार आया, बुधवार को भी ठिकाना लगा दिया। गुरुवार आया, गुरुवार को फिर 1 लाख रुपए आया। ऐसे ही अगर आपके पास 7 दिन आया तो लाइफ के कोई बड़े काम हो सकते कि नहीं हो सकते। आपका दिमाग वो सोचना चालू करेगा जो आपने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। मानते हैं इस बात को? ये जो 7 दिन का सिलसिला मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिलसिला हमारे डायमंड लोगों के साथ में पिछले 4 सालों से डेली हो रहा है। डेली। आप सोच रहे होंगे 7 दिन आ गए तो मेरी ज़िंदगी धन हो जाएगी। उन लोगों को 4 साल से डेली आ रहा है, उनकी ज़िंदगी कहाँ पे है? तभी तो एक बच्चे को आईडी दे दी, तभी तो बेटी को आईडी दे दी। और हमारे एक ऐसे डायमंड है, मैं नाम नहीं लूँगा उनको। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना खुद का मकान खरीदा हुआ है? खुद के मकान वाले कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 7। किसी ने आधा खड़ा किया, आपने लोन पे लिया है, कोई बात नहीं, हाँ है तो आपका ही। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लाइफस्टाइल बताता हूँ, ये इंडस्ट्री क्या लाइफस्टाइल लेके आ सकती है। किन में लेके आई? आम आदमी, आपकी तरह आम आदमी। हमारे एक डायमंड है, उन्होंने अपनी 2 बहनों को, एक बहन को 1 फ्लैट गिफ्ट में दिया, 2 को 2 फ्लैट गिफ्ट में दिया। आप मेरे को बताओ, आप फ्लैट गिफ्ट में दे सकते हैं क्या? कहाँ दिया? बॉम्बे के अंदर 2 BHK फ्लैट गिफ्ट में। सोच के देखिए, ये काम आप भी कर सकते हैं। इन लोगों की भी वैसी शुरुआत हुई थी जैसे आपकी हुई। ये वैसे ही आम आदमी है जैसे आप हो। इन्होंने इस बिज़नेस को आज 15 से 16 साल दिए। जिस दिन आप इसी प्लेटफॉर्म पे 16 साल कंप्लीट कर चुके होंगे ना, आप भी इसी तरह के कारनामे कर रहे होंगे। ये मेरा गारंटी है आप लोगों के साथ में। ये मैं आपको बताइए, हमारे लीडर्स हैं, ये टॉप के लीडर्स के, मैं बड़े बड़े, क्योंकि जब तक आपको बड़ा नहीं दिखाएंगे आपको समझ नहीं आएगा कि लाइफ क्या हो सकती है। ये राजेश यादव साहब की या हरीश शेट्टीकर साहब की या अश्विनी शर्मा जी की या चौधरी साहब की लाइफ नहीं, ये लाइफ आपकी हो सकती है। क्योंकि इन लोगों की भी वैसी स्टार्ट हुई थी। SN चौधरी साहब तो 40 लाख रुपए कर्जे में थे। 40 लाख रुपए कर्जा किसको बोलते हैं? अभी का कर्जा नहीं, अब से 16 साल पहले का कर्जा। आज का 40 लाख नहीं, 16 साल पहले का 40 लाख। मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 1-2 करोड़ रुपए उसका वैल्यू होगा। 1-2 करोड़ के कर्जे में आदमी देने के लिए 1 रुपये उसके पास में नहीं। ये बिज़नेस ज्वाइन करने के बाद, ये मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया था, उनको विश्वास हो गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे आने वाले 9 महीने के ये 40 लाख के जो भी कर्जदार थे उनको चेक काट के आगे के 9 महीने के दे दिया। बोले जब ये डेट आएगी तू पैसा डाल देना, इसके बीच में तू मेरे को शक्ल में दिखा, उस टाइम पे तेरे को पैसा मिल जाएगा। इन्होंने ये डेट डाली थी, इस डेट के ऊपर वो पैसा पहुंच जाए उस हिसाब से काम किया। और वो काम करते करते आज
विनय भैया भी उधर थे, उन्होंने खुद सुना होगा। आज वो बोल रहे कि उनके पास 40 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है पूरे इंडिया के अंदर। 40 लाख कर्जे में आया हुआ आदमी आज 40 प्रॉपर्टी का मालिक है। उम्र कितनी है? 68 ईयर्स, 68 साल की उम्र में। कर्जा कब हुआ था? 52 साल की उम्र में। 52 साल की उम्र में आदमी आत्महत्या करना चला जाए अगर उसके ऊपर 40 लाख का कर्जा हो जाए। उस उम्र में उन्होंने ये बिज़नेस अपनाया और इस बिज़नेस के ऊपर काम किया। आज 40 प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मैंने आपको एक डायमंड का फ्लैट का बताया, मैं आपको इनका बताता हूँ। इन्होंने गांव में एक मंदिर बनाया है 40 लाख का। $40 लाख का मंदिर बनाया एज ए डोनेशन। और अभी हमारा महाराष्ट्र के अंदर फ्लड आया था, इस फ्लड में 25 लाख हम लोगों ने डोनेशन दिया, जिसमें कुछ डायमंड, कुछ आईटीसी लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो मेरे को चाचा चौधरी जो हमारे डायमंड है, उनका फ़ोन आया, बोले भाई थोड़ा पैसा मैं भी दान देना चाहता हूँ। बोला ठीक है सर, कितना देंगे? बोले लोग कितना दे रहे हैं? मतलब कोई लाख दे रहा है, कोई 1.5 लाख दे रहा है। तो बोले एक काम करो, मैंने उनको बोला चाचा आप 2 लाख दे दो। बोले 2 लाख में मज़ा नहीं आएगा, 2.5 कर लो। 30 सेकंड के अंदर ये बातचीत खत्म हो गई। आप बताइए आपके पास 2.5 लाख देने के लिए है क्या ऐसा किसी को 30 सेकंड में? ये सब जो आपको बता रहा हूँ ना, ये हकीकत में लोगों के साथ हुआ है और हो रहा है। ये आपके साथ भी होगा सिर्फ इसलिए आपके दिमाग के अंदर ये बैठ गया कि ये बिज़नेस में मेरे को कामयाब बनना है, इस बिज़नेस में जो सिखाया जाता है वो करना है, इस बिज़नेस के अंदर मेरे को टिक के करना है। गारंटी हम सब लोग आपको देते हैं, आपके वो सपने जो आप सोच के बैठे वो तो पूरे होंगे ही होंगे। वो सपने पूरे होंगे जो आपने देखने भी छोड़ दिए। तो अभी तक मैंने आपको 3 P बताए, है कि नहीं है? अभी तक कितने P बता दिए? 3 P। अब हमारा लास्ट P है, वो है प्रोडक्ट। कितने लोग इधर यूज़र हैं? ये जो जिन्होंने आधे हाथ उठाए, ये मेरे को कभी समझ में नहीं आते। आधा हाथ का मतलब क्या है? अब इस केस में आधा हाथ का मतलब क्या है कि हम खाते नहीं हैं, हम बेचते हैं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, कितने लोग खुद इसको यूज़ करते हैं? अभी आप लोग है ना, मोटिवेशन एक साइड पे छोड़ के दिल से बताइए कि ये प्रोडक्ट के रिज़ल्ट है कि नहीं है। ये यस में तो मज़ा नहीं आ रहा है, ये बेचने वालों की यस है, खाने वालों की यस नहीं है। जिसको रिज़ल्ट आता है ना, वो उछल के बोलता है मेरे को रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आया कि नहीं आया? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा नहीं। कॉम्बिनेशन क्या? 55 से 60 रुपये एज ए पे आउट वापस देना और 30 से 35 रुपये में वो प्रोडक्ट देना जिसको लेने के बाद सामने वाला आपको ढूंढता हुआ आएगा आपके घर में कि मेरे को वो वाला प्रोडक्ट दे भाई। किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? उसने किसी को प्रोडक्ट दिया और भूल गया, उसके बाद उसके घर पे आया कि सर वो वाला प्रोडक्ट चाहिए मेरे को? हुआ है ना? ऐसे प्रोडक्ट है जो लोग एक बार ले लेना तो आपके साथ बार बार लेने के लिए आएंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में मिलना मुश्किल है। मैं तो बोलता हूँ नामुमकिन है अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा प्लान, ऐसा पे आउट और ऐसे प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट के डिज़ाइनर कंसेप्ट जो सोचते हैं कौन सी चीज़ के लिए कौन सा हम डेवलप करेंगे, वो है हमारे के राजेश जी। कितने लोगों ने नाम सुना है उनका? के राजेश जी। अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है और जिन लोगों ने हाथ उठाए, उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग गूगल पे जाना। गूगल पता है ना, गूगल बाबा में सिर्फ के राजेश आप डालिएगा, आपको पूरा उनका लाइफ का हिस्ट्री आ जाएगा। उनकी लाइफ की क्या अचीवमेंट्स हैं, उनकी कितना मान सम्मान है, उनको कितने अवार्ड मिले, उन्होंने क्या क्या पोस्ट ली हुई थी, ये सब उधर आ जाएगा। तो ये हमारे चीफ कंसल्टेंट हैं प्रोडक्ट के। इनके साथ में जो काम करते हैं वो है डॉक्टर DBA नारायणा। कितने लोग डॉक्टर DBA नारायणा के बारे में सुने हुए? जिन्होंने हाथ खड़े करे और जिन्होंने नहीं किए, आप लोग फिर वही दरखास्त, आप गूगल पे जाइए, डॉक्टर DBA नारायणा का नाम डालिए, उनकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री आपके सामने आएगी और वो देख के आपको पता चलेगा कि ये आयुर्वेदा के महागुरु हैं। इतना उनके पास नॉलेज का भंडार है आयुर्वेदा के ऊपर, और उन्हीं के द्वारा ये बनाए गए सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको रिजल्ट देते हैं। इसके बाद हमारे पर्सनल केयर के लिए डॉक्टर KC गाउंडन है, जो फेयरनेस क्रीम, आपका शैम्पू, ये सब हमारे डॉक्टर KC गाउंडन। इनका भी नाम आप सिर्फ गूगल पर डालिएगा, आपको पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नए एक पैनल में साइंटिस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर पाटंकर करके। यूरी फ्लश आप लोगों को पता है? यूरी फ्लश उनकी देन है। इसके बाद 2 शर्मा बंधु बैद्यनाथ का नाम सुना है आपने?
बैद्यनाथ फार्मास्यूटिकल्स, इनके जो टॉप मालिक है, इनके जो टॉप साइंटिस्ट है प्रवीण शर्मा और सचिन शर्मा, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे पैनल में अभी आए। एंटी एलर्जी और आयुश्वास, आपने अभी सुना होगा नया नाम, लोगों ने यूज़ भी किया और उनको इमीडिएट रिजल्ट भी आया। ये उन लोगों की देन है। ये सब के ऊपर छत्र छाया के राजेश साहब इन सबको मैनेज करते हैं, इनपुट लेते हैं, आउटपुट लेते हैं और ये सब प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये एक चीज़, इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो दूसरा एंगल हमको क्या बताता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनको आज पैसे का महत्व नहीं है, इनको आज अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखने का ज़्यादा महत्व है। मानते कि नहीं मानते? आज इनके लिए वो रेपुटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का जो नाम कमाया वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। इसके पीछे ये लोग आज काम कर रहे कि नहीं कर रहे? ऐसे लोगों ने माई लाइफस्टाइल के साथ में अपना नाम जोड़ा तो क्या सोच के जोड़ा? उनको ये भरोसा था कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कभी भी लोगों को धोखा नहीं देगी और हमारा नाम खराब नहीं करेगी। इनकी सोच भी सबसे बड़ा एक प्रूफ है कि माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में कितना दम है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो नाम के पीछे आज जिंदा है और उन लोगों ने अपना नाम माई लाइफस्टाइल को दिया, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि नहीं है? तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज़ के। अभी इसके अंदर कैटेगरी कौन सी है? हेल्थ केयर एक कैटेगरी है, पर्सनल केयर एक कैटेगरी है, होम केयर एक कैटेगरी है, इसके बाद हमारे पास डेली यूज़ के लिए एक कैटेगरी है और इसके बाद हमारे पास एग्रो की भी कैटेगरी है। एग्रो प्रोडक्ट किसी ने सुने? एग्रीकल्चर के किसी ने यूज़ किए? देखिए, एग्रीकल्चर के ऊपर मैं 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को सीरियस टर्नओवर निकालना है तो एग्रो को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इलाहाबाद की सबसे फेमस चीज़ क्या है? रसगुल्ले। तो इलाहाबाद में रह के जिसने रसगुल्ले नहीं खाए तो वह इलाहाबाद में रहा नहीं, और माई लाइफस्टाइल में रह के अगर किसी ने एग्रो नहीं किया तो उसने माई लाइफस्टाइल बराबर नहीं किया, ये मेरी नज़र में। क्योंकि एग्रो एक ऐसा सेगमेंट है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको बिजनेस प्लान भी नहीं समझाना सामने वाले को, उसको माई लाइफस्टाइल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी सेमिनार में भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी ट्रेनिंग में भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल काम करना है, आप या आपकी टीम के थ्रू जो लोग किसान वाले क्षेत्रों में उनकी जान पहचान है, किसान को जाके सिर्फ वो वीडियो दिखाना है प्रोडक्ट का। किसान अगर वो वीडियो भी देख लेगा तो वो बोलेगा ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, क्योंकि एक मरते हुए आदमी को अगर संजीवनी दिखा दी तो वो संजीवनी लेगा, ऐसे वो किसान वो प्रोडक्ट देखेगा। आपको भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो ये प्रोडक्ट लेगा। तो आपने बिना नेटवर्किंग किए, बिना कन्विंस किए उसकी ज़रूरत की चीज़ उसको दे दी और वो इतना बड़ा टर्नओवर आपको आने वाले टाइम में दे सकती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है। और हम लोग क्या सोचते हैं, एग्रो मेरे काम का नहीं है। अरे आपका काम का नहीं है, पर आपकी टीम के नीचे लोग हैं जो एग्रो से रिलेटेड हो सकते हैं। वो लोगों के थ्रू आप उनका टर्नओवर अपने टर्नओवर के साथ जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते? और ये ऐसा टर्नओवर जिसके अंदर आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है, पर टर्नओवर बहुत बड़ा आएगा, आपका हज़ारों लाखों में बीवी आएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब ये एग्रो प्रोडक्ट लॉन्च हुए तो जिस दिन ये एग्रो प्रोडक्ट लॉन्च हुए तो मेरे को गुजरात से, गुजराती लोग बिज़नेस में बहुत स्मार्ट होते हैं, उनका दिमाग बना ही बिज़नेस के लिए है। तो उधर से एक लीडर का फ़ोन आया, बोले सर एग्रो के अंदर कितने लोग बैठने चाहिए? मैं बोला भाई 150 मिनिमम चाहिए। बोला सर मैं 80 बिठाऊँगा, आप 150 का पैसा ले लेना पर मैं 80 बिठाऊँगा। तो मैं बोला क्यों 80 बिठाएगा? बोले सर 80 में से 72 फार्मर है जिनको माई लाइफस्टाइल नहीं पता है, 8 ऐसे लोग हैं जो ये 72 को लेके आ रहे हैं। मैं बोला भाई तू सिर्फ 80 का ही पैसा देना, पर ये ट्रेनिंग ज़रूर रखना। और ये ट्रेनिंग हुई, और जब ये ट्रेनिंग हुई वो लड़का उस टाइम पे STC था, आज वो लड़का सिर्फ एग्रो के दम के ऊपर NTC बन चुका है। उसने क्या किया, क्योंकि गुजराती दिमाग है, सीधा फार्मर बिठाए, उसी टाइम वो ट्रेनिंग हुई, वो ख़त्म हुआ, उसने सामान सब रेडी रखा था। वो बोलता है सर 7 लाख का सामान तो देखते देखते निकल गया। उसके बाद उसके पास 9 लाख का ऑर्डर और वो लोग दे के गए, और उन्होंने बोला अगर ये रिज़ल्ट दिया तो हम आसपास के सारे गांव में इसको फैला देंगे। और वही हुआ, वो प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया। आने वाले 3 से 4 महीने में बाकी लोगों ने भी इसको ख़रीदा। आज वो बोलता है कि मेरा एवरेज टर्नओवर एग्रो का, वीकली टर्नओवर उसका 15 लाख बीवी का उसका टर्नओवर आता है एग्रो का। ये मैं आपको एग्रो बता रहा हूँ। उसने कहाँ से शुरुआत करी? फार्मर से। ये आप लोग भी कर सकते हो। आपके फार्मर टच में नहीं है तो आपके नीचे कहीं ना कहीं फार्मर टच में होंगे। इन लोगों को बिज़नेस भी समझाने की ज़रूरत नहीं, इनको ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत नहीं, इनको किसी फंक्शन में भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने वीडियो दिखा दिया या 25-50 फार्मर इकट्ठे करके वो ट्रेनिंग भी दिलवा दी, आपका धंधा वहीं से उसी टाइम परमानेंट चालू हो जाएगा। और ये लीडर ने एक एडिशनल काम और किया था, क्योंकि ये किसान बैकग्राउंड से था तो इसने अपने खुद के खेत में इसको अप्लाई किया।
तो बोलता सर ये खेत देखते देखते ना ये गांव छोड़ो उसका अगला गांव छोड़ो, उस सड़क से जो जो गुजरता था वो आके ब्रेक लगा के पूछता था भाई तूने इसके अंदर क्या डाला है। तो बोले वो सबको मैंने एक लड़का पढ़ा लिखा डाल दिया था, वो सबको समझाता था, उन सब का बिजनेस आज मेरे को मिल रहा है। तो ये दिखाने वाला प्रोडक्ट है। आज आप 9E5 लोगे, किसी को 9E5 का फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा जब वो बोलेगा तभी सामने वाले को पता चलेगा कि इसको 9E5 ने फ़ायदा दिया। ये एग्रो ऐसा है कि अंधा भी देखेगा तो वो भी बता देगा ये 3 फीट का और ये वाला 7 फीट का है, ये वाला अच्छा है। इसके लिए एग्रो के ऊपर आज तक नहीं दिया तो अब दे दो। सीरियसली बिजनेस करना है, बीवी चाहिए, और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट पड़े हैं और हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो एग्रो के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे? कितने लोग एग्रो के ऊपर? क्योंकि इलाहाबाद, भाई मैं भी यूपी से हूँ, इंदर सबकी जड़ें खेतों में है। मेरे को बॉम्बे में रह के आज 20 साल हो गए, उससे पहले मैं 15 साल दिल्ली में था, फिर भी आज मेरा सारा सर्कल जो रिश्तेदारी सर्कल है वो सब खेतों में है। तो क्या आप लोगों का नहीं होगा? सिर्फ हमारी सोच वैसी नहीं है, हमने उस एंगल से इसको देखा भी नहीं, उस एंगल से हमने समझा ही नहीं। हम लोग तो आदमी जोड़ने में लगे हुए, आदमी जोड़ो आदमी जोड़ो आदमी जोड़ो। इधर ये टर्नओवर करो, ऑटोमेटिक टर्नओवर करो, एग्रो के फार्मर बिठाओ, एग्रो की ट्रेनिंग करो और घर बैठे ये टर्नओवर लो। कर सकते हैं आप लोग ये बात? तो प्रोडक्ट हमारे कैसे हैं? क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग में आने से आदमी के डरने का एक कारण ये है कि इसको सामान बेचना पड़ेगा, और उसका धारणा क्या बना हुआ, सामान ऐसा होता है कि इसको जाके चिपका के आने का है, ज़बरदस्ती इसको उल्लू बना के दे के आने का, कैसे भी इसके घर पे रख के आने का। हमारे पास तो ऐसे सामान है कि अगर आप कैसे भी रख के उसके घर पे आ गए तो अगली बार आपको उसके घर पे जाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके घर पे आएगा कि वो वाला सामान दे दे। ऐसे प्रोडक्ट के साथ आप लोग काम कर रहे हो। तो आपको लगता है कि ये 4 भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए आपने मारुति देखी है, बेस मॉडल मारुति कार देखिए, सब लोगों ने देखी होगी। उसके टायर कौन से साइज़ के हैं? छोटे वाले। इससे बड़े साइज़ के अगर टायर देखने तो वो कौन से होते हैं? स्कॉर्पियो के देखा आपने? स्कॉर्पियो गाड़ी जानते हैं ना, महिंद्रा की स्कॉर्पियो, उसका साइज़ उससे बड़ा होता है। फिर एक ट्रैक्टर देखा आपने? ट्रैक्टर का बड़ा वाला टायर देखा है? तो आने वाले टाइम में आपको जब कंपनी लेके आएंगे ना, तो ये नहीं मैं बोलता कि इनके पास 4 वो टायर नहीं होंगे। किसी के पास मारुति का टायर होगा तो किसी का स्कॉर्पियो का टायर है, माइलेज स्टाइल का ट्रैक्टर वाला टायर है। अगर टायर भी मिलेंगे तो हमारे ट्रैक्टर वाले टायर है जिसके आसपास कोई नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा एक जो चीज़ हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, वो है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। कितने लोगों को उसका नाम पता है? कितने लोगों ने उसकी ट्रेनिंग अटेंड करी? कोई भी ट्रेनिंग? जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किया, मैं मानता हूँ कि नए इनके सामने ट्रेनिंग नहीं हुई। आने वाले टाइम में सीरियसली बिजनेस कर रहा है तो हार्वेस्ट की ट्रेनिंग करनी है। और हार्वेस्ट आज एक आम डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ में क्या लेके आया है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज आप इलाहाबाद में हैं, हो सकता है आपकी जान पहचान लखनऊ में हो सकता है आपकी जान पहचान जबलपुर में हो सकता है आपकी जान पहचान दिल्ली में हो। अब आप दिल्ली जा नहीं सकते, इतना टाइम नहीं दे सकते, इसके लिए आप दिल्ली बिजनेस डेवलप नहीं कर रहे, या आप डेवलप करने गए आपके पास उतना टाइम नहीं बचा कि आप इसको पूरी तरह से समझा के ज्वाइन करके चला के आ गए। ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? सही सही बताइए, आती कि नहीं आती? इसके लिए तो हम इलाहाबाद में ही घूम रहे, इसके लिए हम बाहर नहीं जाते। अरे इधर का तो संभाल ले, इधर का संभालेंगे तो हम उधर जाएंगे। हार्वेस्ट क्या करती है कि आप इधर ही बिजनेस करते रहो, पूरे इंडिया में जिधर भी हार्वेस्ट का प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रहा हो, जिधर भी SRS हो रहा हो, जिधर भी PPSS हो रहा हो, अगर उधर आपका जान पहचान का आदमी है तो बिना ज्वाइन किए हुए वहाँ के GTS में बिठा के आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हार्वेस्ट के सिस्टम में उसको उधर ही उसी शहर में प्लग इन कर सकते हैं। वो काम करेगा जो आप जाके नहीं कर सकते, वो काम आपके ब्याह पे हार्वेस्ट आज बाकी लोगों के लिए कर रहा है। मेरे को इतना पता है कि आज बॉम्बे के लोग आसाम में बिज़नेस कर पा रहे हैं, क्योंकि आसाम में आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है। तो वो सीधा मैसेज देखते बोलते सर आसाम में मेरे भी लोग हैं, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। GTS आज वो वहाँ पे हो रहा है, उस GTS में भेज दिया। विनय भैया का आज हार्वेस्ट के माध्यम से मेरे ख्याल से 3-4 नए स्टेट चालू हो गए, हुए कि नहीं हुए सर? तो आज विनय भैया उधर उतना टाइम दे नहीं दे, अगर उधर हार्वेस्ट है तो इनका टाइम वो बचा के जो चीज़ विनय भैया उधर सिखा सकते हैं वही चीज़ हार्वेस्ट उनको उधर जाके दूसरे लोगों के माध्यम से सिखा रहा है। ये काम हार्वेस्ट कर रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे इंडिया में दूसरी किसी कंपनी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बिज़नेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। और शहर छोड़ने के लिए, बड़ा काम करने के लिए आपके साथ में कंपनी ने हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के साथ में ज्वाइन किया हुआ है।
अब मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि ये सब उनके लिए जो 15% लोग हैं जो इधर से छन के आगे जाएंगे। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के 2-3 टूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर वाकई आप इस बिज़नेस में आप और आपकी टीम 5 साल रुकना चाहती है तो ये काम आपको आज करना पड़ेगा। और मुझे पता है इस हॉल के अंदर वही 15% करने वाले हैं। आप जानना चाहते हो वो क्या क्या है? ये बिज़नेस टूल है जो कंपनी ने आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो 1 to 1 जाके प्लान करते हैं, प्लान देते हैं? आप लोग 1 to 1 जाते हो, कहीं ना कहीं ये सवाल तो आता होगा कि साहब कंपनी कितनी बड़ी है, ज़रा हमको बताओ। पूछते कि नहीं पूछते? लोग पूछते ना कंपनी कितनी बड़ी। उनके लिए तो पहली बार माई लाइफ स्टाइल चले, उनको तो नहीं पता कहाँ कहाँ हो रहा है। अब अगर हार्वेस्ट का फेसबुक पेज है, यहाँ पे तकरीबन सब लोग फेसबुक में होंगे। कोई अपनी सेल्फी डाल रहा होगा तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का देख रहा होगा कि कहाँ घूम रही है, या रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, या दोस्त लोग क्या कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। आज के बाद से बिज़नेस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको फेसबुक में हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का जो पेज है उसको लाइक करना है। अब होने वाला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी क्लोजिंग 1 to 1 कैसे फास्ट हो जाएगी। आज आप प्लान देने गए, वो भले आपसे पूछे नहीं पूछे कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, आप सिर्फ वो फेसबुक का पेज उनको दिखा देंगे ना कि देखिए सर ये हमारी कंपनी का पेज है, ये देखिए ईऑन ट्रेनिंग आज रुद्रपुर में हुई, ये देखिए ईऑन ट्रेनिंग आज आसाम में हुई, ये देखिए SRS आज चंडीगढ़ में हुआ, ये देखिए केरला में हुआ, ये देखिए बॉम्बे में हुआ। इतना सब दिखाने के बाद वो पूछे नहीं पूछे उसके दिमाग में एक चीज़ तो बैठ गई कि ये कंपनी बहुत बड़ी है और ये जो बातें हो रही हैं ये बिल्कुल कनेक्टेड बातें हो रही है। ये वो फेसबुक दिखाने से, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास आके लोगों ने बोला सर ये फेसबुक बहुत मदद किया हम लोगों को एक क्लोजिंग करने में किसी नए आदमी की। खासकर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनके 50 सवाल होते हैं, तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड है क्या, तो उसको ये पेज ही दिखा दिया ना तो ये सारे सवाल ही उठ जाते हैं। उसको खुद ही समझ में आ जाता कि इतने बड़े पैमाने पे इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सब ठीक है, तभी तो ये सब हो रहा है। तो इसके लिए फेसबुक का पेज आपके ज्वाइनिंग में प्लान दिखाते टाइम एक सेक्शन ऐड कर लो कि ये फेसबुक का पेज दिखाओ और देखो ये आदमी कितनी जल्दी, जो काम आप 1.5 घंटे में करते हो, ये फेसबुक का पेज दिखाने के बाद उसका क्लोजिंग आपका 1 घंटा पहले हो चुका होगा। इसको आप लोग यूज़ करिए। करेंगे आप लोग? दूसरा, एग्रो करना है हमको, या हम किसी के पास गए, आज प्रोडक्ट नॉलेज हमको इतनी नहीं मिली, या हमने इतने ध्यान से नहीं दिया, या इतना ध्यान से नहीं देखा, तो उधर हार्वेस्ट का एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। ये यूट्यूब का चैनल है। यूट्यूब आपको बिज़नेस बढ़ाने में इतना बड़ा टूल है कि मतलब आप घर बैठ के पूरा बिज़नेस का जानकारी नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आपके इस बिज़नेस के रिलेटेड जितने सवाल है सबके जवाब आपको उधर मिल जाएंगे। तो उसमें हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का चैनल है, उसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट के आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेंगे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सामने वाले को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आज किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, आपने लिव अगेन का वीडियो यूट्यूब से सिर्फ वो दिखा दिया तो बोलेगा सर ये मेरे काम की चीज़ें दे के जाओ। तो ये आप समझाओगे उसका इफेक्ट जो नहीं आएगा, जो ये वीडियो समझाएगा उसका इफेक्ट वो आएगा। इसके लिए ये 2 टूल आपको कंपल्सरीली अपने और अपनी टीम के अंदर ये आदत डालनी पड़ेगी। और इसके बाद आप आपके क्लोजिंग का और डायरेक्ट सेल का रेशो देखो, ये काम आएगा क्लोजिंग में, और ये आपके डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेचने के अंदर ये यूट्यूब का चैनल काम में आएगा। इसी पर्पज़ के लिए ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने अपडेट करके रखी हुई है, जो डेली अपडेट होती है इसके अंदर। तो आप लोग करेंगे ये काम। ये वही ये यस भी उन्हीं 15 लोगों से आ रहा है जो आगे जाएंगे, यही वो 15% लोग हैं। तो ये सब काम है जो कंपनी ने आपके लिए करके दिए। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमारा प्लान ज़बरदस्त है, हमारे प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, मैनेजमेंट है ये ज़बरदस्त। मेरे को ये बताइए, ये सब ज़बरदस्त होने के बाद हमारी कंपनी हर साल एक फॉरेन टूर देती है। क्यों देती है ये फॉरेन टूर? मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो फॉरेन टूर देती है ना, इसमें एक भी रुपए वो डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेती है। इसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो पूरा कंपनी अपनी जेब से देती है। ये जो मैंने आपको 55 से 60% बताया, उसके अलावा का ये खर्चा जो कंपनी आगे अपनी जेब से करती है। आप पूरे इंडस्ट्री में कोई एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में दिखा दो कि वो कोई फॉरेन टूर भी देती है, आपको एक कंपनी नहीं मिलेगी। क्योंकि वो कंपनियां कैसी हैं, वो लोग अपने
अपना ज़्यादा पैसा बनाती है। आज वो 30 से 40% पे आउट बांटती है, 20 से 30-25 रुपये का प्रोडक्ट देती है, 30 रुपये बीच के वो अपने डेवलपमेंट, अपने प्रॉफिट और अपने फ़ायदे के लिए रखती है। माई लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं है, माई लाइफ स्टाइल 4 से 5% अपने पास रखती है, वो भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखती है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास देती है। इसके लिए मेरे पास लोग आते हैं, बोलते सर वो कंपनी का ऑफिस देखा क्या आपने, 150 करोड़ का ऑफिस है, 150 करोड़ का। मेरे को बोला एक आदमी, मैं बोला भाई 150 करोड़ का उस कंपनी का ऑफिस है, तेरे पास तेरा घर है क्या? हमारे पास 150 करोड़ का ऑफिस नहीं है, पर हमारे पास लीडर हैं जिनके पास 150 करोड़ के घर है। ये फ़र्क है बाकी कंपनी और हमारी कंपनी में। उनका ऑफिस वो सब कंपनी का प्रॉपर्टी है भाई। इधर हम लोगों की उतनी प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। ये प्लान और ये मैनेजमेंट यही सोचता है कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाए। इसी के लिए ये टूर भी हम लोग रखते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सोच है कि कोई भी आदमी बिना टारगेट के भागता ही नहीं है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। टारगेट रहेगा तो हम वो टारगेट पूरा करने के पीछे हम कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करते कि नहीं करते। इसके लिए कंपनी टारगेट देती है ताकि जो नए लोग आए उनको अंदर से एक विश्वास आ जाए कि मैं विनर बन गया। और इस बिज़नेस के अंदर अगर जीतना है ना, तो अंदर से विश्वास आना बहुत ज़रूरी है कि मेरे में भी वो क्षमता है। ये क्षमता कहाँ से आती है? आप एक कॉन्टेस्ट विनर से मिलिए, वो आपको बताएगा कि नहीं अब मेरे को पता है सर, अब तो कर दूंगा, जब इतना टर्नओवर डाल दिया तो अब मेरे को गेम समझ में आ गया। इसके लिए हम लोगों को कॉन्टेस्ट देते हैं। और ये कॉन्टेस्ट देना, देखिए एक होता है कॉन्टेस्ट देना और लोगों को लेके जाना। आज अगर हम लोग 1400 लोग दुबई लेके गए ना, आप नेट के ऊपर जाइए, दुबई का पैकेज डालिए, भाई दुबई 3 रात 4 घूमना है, 3 रात 4 दिन घूमना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपये में मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 60,000 रुपये में अच्छा वाला कैटेगरी। इससे नीचे जाएंगे तो आपको 50-55 वाले भी मिलेंगे, जिसके अंदर बोलेंगे एक टाइम का खाना नहीं देंगे, इधर नहीं घुमाएंगे, उधर नहीं घुमाएंगे, सब जगह घूमना है, 60,000 रुपये दे दो। कंपनी चाहती, क्योंकि 1400 लोग जा रहे हैं, तो वही 60,000 का टूर कंपनी चाहेगी तो 40,000 में भी कर सकती है कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो दुबई हमारे 1400 लोग गए ना, एक आदमी का जो खर्चा आया है ना, एवरेज एक आदमी का खर्चा 1 लाख रुपए कंपनी ने खर्चा किया एक आदमी के ऊपर, और ऐसे 1400 आदमी को दुबई लेके गए। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये 40,000 में भी काम हो सकता था, पर कंपनी वैसा सोचती नहीं है। कंपनी की सोच ये है कि जो भी आज हमारे साथ दुबई जाएगा वो सारी ज़िंदगी माई लाइफ स्टाइल के साथ रहे। उसको ऐसा वो 4 दिन में ट्रीटमेंट देंगे कि वो सारी ज़िंदगी ये बिज़नेस नहीं छोड़ेगा, उसको मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास हो जाएगा, उसको ये इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास हो जाएगा। ये सोच के साथ में कंपनी वो बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा रखते हुए इनको बेचती है। ऐसा हमारा मैनेजमेंट है। करने को 40,000 में भी कर सकते हैं और इन 1 लाख में करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए लोग रुकते कहाँ हैं। हमारे कोई भी टूर आप देख लो, मलेशिया देख लीजिए, दुबई देख लीजिए, थाईलैंड देख लीजिए, 7 स्टार में रुकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 5 स्टार में रुक के आए हुए? एक रात जो रुक के आए 2 से 3 आदमी हैं। विनय भैया का तो मैं हाथ कंसिडर नहीं किया जाएगा इसमें। 5 स्टार के अंदर हम लोग सोचते भी नहीं, अरे यार घर पे ही यार वो 5 रुपये की चाय बनती है, उधर 250 रुपये की चाय क्यों पीने जाना। बेवकूफ़ लोग हैं। बेवकूफ़ वो नहीं, हमारी सोच ही ऐसी है कि हमारे को ये लगता है कि 250 रुपये बर्बाद करने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं बर्बाद करने के लिए। हमारी सोच में नहीं है वो 5 स्टार। अब आप सोचिए कि मैं कभी 5 स्टार में रहा नहीं हूँ और मेरे को अब वो मौका मिला है। मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी, मैं आपको 2-3 किस्से सुनाऊंगा जो फॉरेन टूर में होते हैं, आप भी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। लोग मतलब एयरपोर्ट पे हम लोग रिसीव करने आते हैं। जब समझ लीजिए किसी को दुबई जाना है तो बॉम्बे से जाएगा, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे मैनेजमेंट खड़ा रहता है पासपोर्ट देने के लिए। एक आदमी आया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उसके साथ में 14 लोग। एक आदमी जाने वाला, साथ में 14 लोग, और उस 14 लोग में से 2 ढोल बजाने वाले, और ये ढोल बजाते हुए इसको ला रहे। और जैसे ही ये एयरपोर्ट के आसपास पहुंचा, 5 पुलिस वाले गए, ढोल वाले को ही पकड़ के चले गए। इनको पता ही नहीं था, क्योंकि पहली बार एयरपोर्ट पर आ रहे, इनको यही नहीं पता एयरपोर्ट पर ढोल नहीं बजा सकते। अब मैंने इसको बुलाया, मैं बोला तू इधर आ जा भाई, तू अकेला जा रहा है, ये 14 आदमी को क्यों लेके आया? बोले सर ये मेरे घर वाले नहीं हैं, ये मेरे ससुराल वाले हैं, ये मेरे 2 साले, ये मेरी साली, ये उसका हस्बैंड, ये उसकी मम्मी। बोले ये 14 लोग हैं, आज इनको भरोसा हो गया कि सही जगह शादी करी है, और ये लोग मेरी खुशी के लिए यहाँ तक आए, और ये फ़ोटो खींच के सब जगह दिखाएंगे हमारा जवाई जा रहा है, फॉरेन जा रहा है। जो पहली बार गया उसके साथ 14 लोग आए। अब जब लोग उतरते हैं ना उधर, तो उतरते हैं फॉरेन कंट्री में। फॉरेन कंट्री में नेटवर्क तो लगने वाला नहीं यहाँ का, तो हम लोग उनको बोलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर
आप लोग सिर्फ एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करना, ताकि हम लोग को पता चल जाए ये जो बैच गया ये बाहर आया कि नहीं आया। तो ये लोग जब एयरपोर्ट में अंदर उतरते, अंदर सामान उठाते, सामान उठाने के बाद वीज़ा क्लियरेंस और ये सब कस्टम क्लियरेंस करके ये लोग बाहर आते हैं, और बाहर हमारे लोग इनको रिसीव करने के लिए तैयार रहते कि इनको लेके जाएंगे, इनके रूम में ठहराएंगे, बसों में भर के लेके जाएंगे। तो 80 का बैच था, थाईलैंड का, मेरे को अच्छी तरह याद है। 80 का बैच था, हम लोग बाहर रिसीव करने के लिए खड़े हुए। अब 80 में से 79 लोग बाहर आए, एक आदमी नहीं आया। अब इसका फ़ोन हम लोग ट्राई कर रहे, इसका फ़ोन नहीं लग रहा। 79 लोग इधर इंतज़ार कर रहे, आधे घंटे हो गए, सब परेशान होना चालू हो गए, भाई इसका क्या हो गया, अंदर कहीं पकड़ तो नहीं लिया। अब अंदर जाने नहीं देते। ये आदमी 50 मिनट के बाद घूमता फिरता बाहर आया, और जैसे ही ये बाहर आया तो ये जो बाकी के 79 लोग थे टूट के इसके ऊपर पड़ गए। 2-4 ने खुशी जताई, 5-10 ने गाली दी, साले तेरे पीछे हम लोग इधर, तेरे को क्या, तू फ़ोन, हमने बोला भाई तूने फ़ोन क्यों नहीं ऑन किया। अरे बोलो सर फ़ोन वोन तो सब ठीक है, मैं वो तो भूल ही गया था। जब हम उतरे थे ना तो हमारे इधर क्या होता है कि वो लड़की उधर से ना गले में हार डालती है, तो बोलता है सर अंदर लड़की ने गले में हार डाला, आपको मतलब पता है ना इसका क्या होता है, गले में हार डाला, मैं बाहर कैसे आऊँ उसके बिना। मतलब भाई ये इंडिया नहीं है, आगे भी हार डालेंगे, और तू सोच लेगा लड़की तेरे नाम कर दी तो सीधा अंदर चला जाएगा। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जो कभी आज तक बाहर नहीं गए, जिन्होंने बाहर की ज़िंदगी नहीं देखी, ये वैसे एग्जाम्पल है। 5 स्टार के अंदर मैं आपको बताता हूँ 42 फ़ोटो, 42 फ़ोटो मेरे को एक आदमी ने व्हाट्सएप पे भेजी 15 मिनट के अंदर, रूम में जाने के बाद 15 मिनट में 42 फ़ोटो खींची है उसने। आप खींच के देखो। और ये जो फ़ोटो मैंने देखी ना, तो ये बेड के ऊपर लेटा हुआ है, फिर तकिया आगे रखी हुई है, फिर साबुन का फ़ोटो, फिर वॉश बेसिन का फ़ोटो, शावर का फ़ोटो, ये बेड का फ़ोटो, ये टीवी लगी हुई है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, ऐसी 42 फ़ोटो। और उसने बोला लाइव झिंगा लाला। ये ज़िंदगी में कभी 5 स्टार में नहीं गया। और ये जब अंदर घुसते हैं ना, और जब ग्रुप में होते हैं, तो आप अकेले 5 स्टार में जाओ, वेटर को देख के डर लगेगा आपको, ये मेरे से कुछ पूछने ना आ जाए। बात सही है कि गलत है? जब आप घुसोगे ना, तो आप इन लोगों से बहुत दूर रहते हो, इंग्लिश में बात करेगा, क्या पूछेगा मालूम नहीं है, इनसे दूर ही रहो भाई, जो बाकी सब कर रहे हैं वैसे हम करेंगे। पर यही अगर ग्रुप में हुए, यही लोग जो डरते हैं ना, यही लोग वेटर को बोलते हैं इधर आ, ये हमारा सामान रूम में रखा, क्योंकि सब चौड़े हो गए भाई, पैसा भरा हुआ है, इतने सारे लोग हैं, संभाल लेंगे साले को। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस आपको माई लाइफ स्टाइल में, ग्रुप के टूरों में आता है, जो ज़िंदगी में आपको लाइफ जीने का कॉन्फिडेंस देता है कि मैं भी एक 5 स्टार में जाके रुक सकता हूँ, मैं भी उधर की ज़िंदगी एंजॉय कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें हमारे 7000 लोगों के साथ में हुई, ये आपके साथ भी हो सकती है। आगे कभी भी टूर आए, ये टूर घूमने के लिए तो रहेगा, ये बिज़नेस बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया साधन है। आप जल्दी से जल्दी इसमें इनकम कमा सकते हैं। टूर जाने के बाद, आने के बाद जो आप में बदलाव आएगा, वो बिना टूर जाए कभी ज़िंदगी में आ नहीं सकता है। जो टूर जाके आते हैं वो हमारे आगे के लीडर बन के बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आज मैं करके दिखा दिया और आगे भी करके दिखा सकता हूँ। तो ये हमारा मैनेजमेंट है। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, ये सब कहीं नहीं होता। मैनेजमेंट को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट प्रोडक्ट दे रही है, बेस्ट पे आउट दे रही है, इतना ही बहुत हो गया, मैनेज कर लिया इतना बहुत हो गया। इसके बावजूद ये सब काम करती है। वो क्यों करती है? ताकि आप लोगों की ज़िंदगी जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी सेटल करने की सोच ये मैनेजमेंट रखती है, जो इंडिया में कोई मैनेजमेंट नहीं रखती। तो अब आप लोग बताइए, आज के बाद अगर कोई माई लाइफस्टाइल आपसे बात करने आएगा या अपनी कंपनी की बात करने आएगा, तो आप उससे कुछ तर्क वितर्क कर सकते कि नहीं कर सकते? और अगर आप, जो मैंने आज आपको बताया है, उसको अगर आपने समझ लिया, तो एक काम उल्टा भी हो सकता है कि वो आपको आपकी कंपनी समझाने आया, आपने अगर उसको अपनी कंपनी समझा दी, तो वो उसकी कंपनी छोड़ के आपके साथ में बिज़नेस करना स्टार्ट कर देगा। ये जानकारी आपको वो पावर देगी। अब ये बिज़नेस कैसे करना है? अभी सब तरफ से आप यही सुन रहे हो कि इस बिज़नेस में रुकना है, रुकना है, रुकना है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ का मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ये मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। इस बिज़नेस के अंदर कोई भी आदमी फेल नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी आदमी फेल नहीं हो सकता, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, कहाँ पे आप बोलते हो कि 100 में से 10 से 15 लोग इस बिज़नेस में रुकते हैं, और ये 85 लोग फिर जाते कहाँ हैं जब सबके सभी फेल नहीं हो सकते? तो आ रहा है कि नहीं आ रहा सवाल? मैं आपको बताता हूँ, इस बिज़नेस में वही फेल होता है जो इस बिज़नेस को बंद कर देता है। अगर आपने इस बिज़नेस को बंद नहीं किया,
आप इस बिज़नेस में फेल नहीं हो सकते। आपको इस बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए एकमात्र काम जो कंपलसरी करना है, इस बिज़नेस को बंद नहीं करना है। ये इस बिज़नेस का गुरु मंत्र है। इस बिज़नेस में जो जो फेल हुए, आपके पास कोई भी आएगा मैंने वो बिज़नेस किया पर मैं कामयाब नहीं हुआ, तो उसे एक ही सवाल करना, भाई तूने वो बिज़नेस बंद किया? तो वो बोलेगा हाँ बंद किया। इसके लिए ही फेल हो गया भाई। आज से 16 साल में जिन्होंने बंद किया वो फेल हो गए, जिन्होंने बंद नहीं किया वो विनय मिश्रा बन गए। आगे समझ में आपके? इस बिज़नेस को बंद नहीं करना है कभी भी। दूसरा, इस बिज़नेस को आपको रोज करना है। यहाँ पे कोई बिजनेसमैन बैठा हुआ है, ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाला, जिसका कोई और भी बिजनेस चल रहा है। सर आपके बिजनेस को आप रोज़ करते हो कि मूड के हिसाब से करते हो? रोज़ करते, मूड के हिसाब से तो नहीं चलता ना कि भाई आज मंगलवार, आज नहीं जाते, बंद रखेंगे साला, देखेंगे जो होगा। ऐसा होता है बिज़नेस? नहीं, ये बिज़नेस में होता है। हम लोग करते हैं, ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, अरे यार आज तो बादल है, आज कौन जाएगा। ऐसे बिज़नेस होता है क्या? ऐसे लाइफ बनती है क्या? ऐसे करोड़ों आते हैं क्या? ऐसे सपने पूरे होते हैं क्या? सपने पूरे करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, एज अ बिज़नेस करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ में करना पड़ेगा, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी, कोई इवेंट मिस नहीं करना। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से रिलेटेड आगे बढ़ाने के लिए जो जो काम होता है वो सब करता है, जो जो काम करने पड़ते हैं वो सब करता है। आज ये सर अपना बिजनेस करते हैं, कल को इनके घर में भी शादी आती है, ये भी वो शादी में जाएंगे, पर आप इनसे पूछिए, ये शादी के अंदर भी 4 सवाल अपने बिजनेस को लेकर सारे दिन पूछते रहते कि नहीं पूछते रहते? ये आप लोग करते हैं क्या? हम लोग तो शादी में गए तो मतलब तुम फ़ोन ही मत करना भाई, मैं शादी में जा रहा, डिस्टर्ब मत करना। अरे डिस्टर्ब भाई, तेरा बिजनेस है, तू करोड़ों कमाने के लिए आया ना, इसमें डिस्टर्ब वर्ड कहाँ से आता है? वहाँ जा रहा है तो भी ये बिज़नेस तुम्हारे दिमाग में घूमना चाहिए। विनय भैया, आपका हर फ्राइडे क्लोजिंग होता है, आपका एक सेट टर्नओवर है, टीम का भी इतना टर्नओवर आना चाहिए। किसी हफ्ते अगर वो टर्नओवर 30% या 40% कम आया, रात को नींद आएगी? क्या करेंगे आप? जो जो मेन लीडर है, जहाँ जहाँ से कम आया सबको फ़ोन घुमाया जाएगा, सबकी तकलीफ़ें पूछी जाएंगी, सबको डांटा जाएगा, सबको समझाया जाएगा। आप लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि हमको पता ही नहीं ना शुक्रवार को आना कितना चाहिए। जितने नौकरी वाले हैं, आज अगर आपकी तनख्वाह 25,000 है, 20,000 मिलेगी तो चलेगा क्या? एक बार 25 की जगह 20 लेके देखो। ये बिज़नेस में हमको ये नहीं पता कि हफ्ते का हमको चाहिए कितना। एक महीने में 2,000 आ गया तो भी ठीक, अगले महीने में 0 आया तो भी ठीक, एक महीने में 5,000 आया तो भी ठीक। ये बिज़नेस ऐसे होता नहीं, दुनिया का कोई बिज़नेस ऐसे चलता नहीं। ये बिज़नेस भी वैसे ही बिज़नेस है। हर शुक्रवार आपको आपका टारगेट रखना है, भले 2,000 का रखिए, 3,000 का, आपकी ज़रूरत, आपका टारगेट। बिना टारगेट के लाइफ में किसी ने कोई काम नहीं किए। ये बिज़नेस भी बिना टारगेट के होने वाला नहीं। आपको हर शुक्रवार का आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट को अगले हफ्ते कैसे करना है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। वही प्लानिंग हर एक बिज़नेस में, हर एक बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस के लिए करता है। अगर आज वो प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हुआ, आपको आपके काम करने के सुधार करने के तरीके में सुधार करना पड़ेगा, अपने सीनियर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। पर ये बिज़नेस उतनी ही सीरियसली एज अ बिज़नेस डेली करना पड़ेगा। डेली मतलब शादी में गए तो फ़ोन के ऊपर, किसी और काम में लग गए तो फ़ोन के ऊपर, पर डेली करना पड़ेगा। करेंगे आप लोग? प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बिज़नेस ज्वाइन करते तो हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। विनय भैया लाखों करोड़ों कमा लिए, अब हम बिज़नेस में आ गए, बिज़नेस में आके 3-4 महीने हुए, कहाँ तो देख के आए लाखों करोड़ों आएंगे, 3-4 महीने के बाद पता चला 3,000 आए। फिर सोचते ये कैसा बिज़नेस है? आप ये सोचो, विनय भैया को जो लाखों करोड़ों आए तो इन्होंने स्टार्ट कब किया? इनको स्टार्ट करके आज 12, 14, 15 साल हो गए। इन लोगों को ये बिज़नेस करते करते 15 साल हो गए। स्टार्टिंग में इनको भी महीने का 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ही आया था। इन लोगों ने इतना ही सीखा कि ये बिज़नेस डेली करते रहे, समझते रहे, सीखते रहे, सिस्टम को फॉलो किया, लीडर को फॉलो किया, अपलाइन से कोई सवाल जवाब नहीं किए। उनको सिर्फ इतना बोला कि सर ये मेरा टारगेट है, पूरा करने के लिए रास्ता बताओ, उस रास्ते पे चले। एक दिन ऐसा आया कि वो लोग भी स्टेज पे आके बोले कि हमने भी लाखों करोड़ों कमाए। तो आप कभी ये मत सोचिए कि मेरे को इतना आया। आज तक का मैंने देखा है लोगों को हिसाब लगाते हुए, सर अभी तक तो 10,000 कमाया नहीं है, ये लोग LDP में बुला रहे, 5,000 इधर, जेब से 3,000 और जा रहा है। अरे ये बिजनेसमैन कभी ऐसा नहीं सोचता। सर आपने बिज़नेस चालू किया, डे 1 से आपने प्रॉफिट का सोचा कि बिज़नेस जमाने का सोचा?
हर एक बिजनेसमैन की ये सोच ये थी कि स्टार्टिंग में साल 6 महीने मेरे को इस बिज़नेस को टाइम देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पैसा लगता है वहाँ पैसा देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ टाइम लगता है वो टाइम देना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, तब जाके आने वाले टाइम में ये 2 से 3 साल में ये जो मैं आज पौधा लगा रहा हूँ ये पेड़ बनेगा तो फल मिलेंगे। हम लोग क्या चाहते हैं कि आज हमने बीज लगाया और 1 महीने के अंदर इसके फल आए, फल नहीं आए तो छोड़ दो, ये काम का नहीं है। नहीं है भाई, ये बिज़नेस भी वैसे ही है, इसमें भी आपने पौधा लगाया, पेशेंस रखो, पेशेंस। 2 से 3 साल का पेशेंस रखो। हो सकता है 2 साल तक आपने जितना कमाया इस बिज़नेस में वापस एज ए ट्रेनिंग, घूमना फिरना, टीम को चाय पिलाना, सब में चला जाएगा। पर इस बिज़नेस को अगर आपने 2 से 3 साल रुक के कर लिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप घर के अंदर बैठे होंगे, आप कहीं घूम रहे होंगे और आपके हफ्ते के हफ्ते इसके अंदर पैसा आएगा, आप भी बोलोगे मेरे को लाखों करोड़ों आ रहा है। तो आज का दिन नहीं देखना हमने, आने वाले दिन 3 साल के बाद का दिन देखना है। तो ये सब हिसाब किताब लगाना ये बिज़नेस के लिए बंद कर देना, कर देंगे। आप ये सोचिए अगर आज मेरी जेब से भी पैसा लग रहा है तो ये बिज़नेस मेरे को आने वाले टाइम में करोड़ों देने वाला है, इसके लिए मैं आज ये हज़ारों खर्चा कर रहा हूँ। करेंगे आप लोग ये? बच्चों की फ़ीस में आपने कभी सोचा क्या स्कूल इतना फ़ीस क्यों लेता है? उनको पता है ये पढ़ के इधर से बाहर निकलेगा, ये बाहर लगने के बाद अच्छी नौकरी लग जाएगा, उस दिन ये पूरे पैसे की वसूली हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? सेम ये बिज़नेस है। आज ये कितना भी पैसा मांगता है डालिए, जितना भी समय मांगता है डालिए, एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपको हज़ारों गुना वापस करके देगा। ये जिस दिन आपके समझ में आ गई तो आप इस बिज़नेस में टिकोगे। करेंगे आप लोग ये? तो आज के बाद इस बिज़नेस में जितना टाइम और जितना भी एक्सपेंस है वो एक आप बिज़नेस इन्वेस्टमेंट समझ के करिए। ये इन्वेस्टमेंट आपको हज़ारों गुना वापस ला के देगा अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली सीख के इम्प्लीमेंट कर लिया तो। देखिए ट्रेनिंग कैसे होती है, एक सुना अच्छा लगा, ये सारे हॉल के साथ हो सकता है कि सबको अच्छा लगा। मैं क्यों 15% बोलता हूँ? बाहर जाने के बाद कल सिर्फ ये 15% जो आज सीखेंगे उसको अप्लाई करेंगे। जो लोग अप्लाई करेंगे उनका परसेंटेज 10 to 15% होता है, वो लोग अप्लाई करेंगे और वही लोग NTC ITC बनते हैं। तो आज आप लोग फैसला लेना कि जो आज पूरे दिन में इधर सीखेंगे वो सुनने में अच्छा लगा, हमने जाके अप्लाई किया क्या। और नेटवर्किंग किसको बोलते हैं? नेटवर्किंग विनय मिश्रा जी कर रहे हैं वो गलत है। नेटवर्किंग हज़ारों विनय मिश्रा जी कर रहे हैं वो नेटवर्किंग होता है। आप बात को समझे? मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, बढ़िया है। मेरे जैसे मेरी टीम में 100-200 लोग काम कर रहे हैं, उसको नेटवर्किंग बोलते हैं, वो बड़ा पैसा देने वाला है। आप समझे इस बात को? आपके नीचे आपको लीडर बनाने पड़ेंगे। ये बिजनेस टीम का बिजनेस है। आपका काम जैसे आप हो, आपको आपकी कार्बन कॉपियाँ बनाते हुए चलना है। ये बड़ा बिजनेस करना है तो ये करना पड़ेगा आपको। आपकी कॉपियाँ बनानी है, जितना आप कमिटेड हो, आपको लोग ढूंढने हैं, आपको छल नहीं करना है, उनमें से बाहर निकालना है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको गाइड करना है और उनको लीडर बनाना है। जब तक विनय मिश्रा जी जैसे 100 विनय मिश्रा जी पैदा नहीं होंगे, विनय मिश्रा जी को फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम नहीं मिलने वाला। मैं मिश्रा जी का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। जब तक आपके जैसे आपके नीचे 25-50 लोग आने वाले टाइम में नहीं होंगे, तब तक आप इस बिज़नेस को डेली पर्सनली जा के करने वाले हो। फैमिली के लिए भी टाइम शायद ना मिलेगा, घूमने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जैसा आपने नीचे पैदा ही नहीं किया। आपके नीचे आपके जैसे 50 पैदा करो, आप स्विट्ज़रलैंड में बैठोगे और आपको उससे 4 गुना ज़्यादा टर्नओवर ये लोग ला के देंगे। इसको बोलते हैं नेटवर्किंग, इसको बोलते हैं लीडर बनाना। इसके लिए लीडर बनाना बहुत ज़रूरी है। एक होता है परफेक्ट स्ट्रक्चर। देखिए आज ये बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंगें देखी है ना, समझ लीजिए आज आपको ITC बनना है, 10 माले की बिल्डिंग बनानी है। तो 10 मंजिले की जो बिल्डिंग बनती है उसके नीचे ये जो कॉलम होते हैं, कितने कॉलम होने चाहिए उतना आइडिया तो है ना अपने पास। एक बिल्डिंग बनाने के लिए कॉलम ज़रूरी है कि नहीं है? ये कॉलम किसको बोलते हैं? ये जो खड़े हैं सीमेंट के, यही सपोर्ट सिस्टम है, यही सारी ज़िंदगी इनको खड़ा रखेंगे। एक बिल्डिंग के नीचे समझ लीजिए इसी हॉल में आप ये इधर के 3 गायब कर दो, उधर से वो वाले 4 गायब कर दो, ये हॉल खड़ा रहेगा क्या ज़्यादा टाइम तक? क्या होगा? आपके नीचे ये पिलर बनना ज़रूरी है, तभी आपकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी, नहीं तो ये बिल्डिंग कभी भी किसी भी टाइम गिर सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपके नीचे आपका स्ट्रक्चर, लीडरों का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आज आप STC हैं तो आपके नीचे इधर 2 ZTC, इधर 2 ZTC होने चाहिए। उस ZTC के नीचे
4 डीटीसी होने चाहिए, डीटीसी के उसके नीचे हमारे एटीसी होने चाहिए, उसके नीचे टीसी होने चाहिए। ये स्ट्रक्चर के ऊपर आपको काम करना है। ये आपका कोर ग्रुप है, ये आपके वो पिलर है जो आपकी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे। ये लोग हैं जो ये एसटीसी, जिस दिन एसटीसी बनेगा उस दिन आप आईटीसी बन जाओगे। पर अगर टीसी नहीं होगा तो आप आईटीसी बन तो जाओगे पर ज़्यादा दिन तक इनकम नहीं ले पाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है नीचे। आप समझ रहे हैं? आज आप किसी भी रैंक पे हो, आप टीसी रैंक पे हो, आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढिए जो आपके साथ में लंबी रेस तक चलेगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके नीचे हो सकता है 100 ज्वाइनिंग हो, पर आपको इनमें से 5-7 को आइडेंटिफाई करके उनको ज़्यादा टाइम देना है और इनके रैंक अचीवमेंट के पीछे रखना है। मेरा रैंक अचीवमेंट ऑटोमेटिक होता है। मेरा काम है नीचे लीडर बनाओ, मैं तो बन ही जाऊँगा, सिस्टम ही वही है। आज आपने घर पे जाके अपना स्ट्रक्चर चेक करिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं। ये बिना टीम के बड़ा पैसा देने वाला नहीं है। टीम नहीं है तो हम सही रास्ते पे नहीं है। सही रास्ते पे उसको बोलते हैं कि मेरा स्ट्रक्चर बराबर हो। अपना स्ट्रक्चर ठीक कीजिए, 3 से 5 साल करिए और गारंटी मैं आपको देता हूँ, आप लोग लखपति करोड़पति माई लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म के ऊपर बन जाओगे।